एक करके अपन सब निपटाते हैं। सबसे पहले जो इजी है पहले वो निपटाते हैं, क्योंकि बाकी में फिर वक्त लगेगा। ठीक है, मैथ्स के यूनिट टेस्ट में जिसको जो भी डाउट है बिंदास पूछो, तुम्हारे सामने पेपर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ सकता है। जिसको डाउट है बस वो बोलेगा, जिसको आता है बेटा वो पता चल गया है मार्क्स से, वो बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, हाँ जी। 31 to 34 में किसी को कोई भी डाउट जो चाहता है कि मैं एक बार वापस से बताऊं? जल्दी बोलते जाओ। 35 to 38 बोलो बेटा, क्योंकि पूरे में से पूरे सिर्फ 2 ही बच्चों को आए हैं, शायद 2 या 3 बच्चों को आए हैं 60 out of 16 मैथ्स। तो ऑब्वियसली बाकियों के या तो डाउट क्लियर हो गए होंगे, मिस्टेक पता चल गई होगी, या 40 डाउट वाला। हो। 40 ये पूछ रहे हो? सर 41 वाला भी बता देना एक बार, 41 वाला आउट हो गया सर Okay. 41 40 और सर 41 39। अब देखो, अब एक एक करके बोलने लगे। और बोलो, 39 के पहले किसी को कोई डाउट? 39 के पहले किसी को कोई डाउट? आखिरी बार पूछ रहा हूं। चल, तो 39 40 41 अपन सबसे पहले खत्म करते हैं। इफ n of u equals to 1500, n of a equals to 850, n of b equal to 700, 3 डाटा तुम्हें गिवन है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a यूनियन b पूछा है। ठीक है, तो a यूनियन b के 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने मैक्सिमा मिनिमा के। ठीक है, कब मैक्सिमा होता है कब मिनिमा होता है। बीच में कोई बोलेगा नहीं बेटा, सब मैं जिससे बन गया है बेटा वो पता चल गया मुझे, मार्क्स उनके आ चुके। अब इंटरप्ट मत करो, जिसका डाउट है उसको समझने दो अच्छे से, बाकी सब चुप रहेंगे। n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू जो होती है, और इधर मैं लिखता हूं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है n ऑफ a प्लस n ऑफ b। क्या होती है? जिसका डाउट है बोलो, क्या होती है बेटा बोलो? n ऑफ a प्लस n ऑफ b। बट ये हटके n ऑफ u भी हो सकती है। तो कब n ऑफ a प्लस n ऑफ b मैक्सिमम होती है और कब n ऑफ u होती है? तो याद रखना है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b होगी जब इस दोनों का सम n ऑफ u के बराबर हो या छोटा हो। अगर इन दोनों का सम यूनिवर्सल या यूनिवर्सल से छोटा है तो यही होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं एक बार नोट सब तुम देख लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। बट यूनिवर्सल कब होगी? यूनिवर्सल कब होगी? जब इन दोनों का सम यूनिवर्सल से भी बढ़ जाए, तब अपन बोलेंगे कि n ऑफ a यूनियन b n ऑफ यूनिवर्सल ही होगा, उससे बड़ी नहीं हो सकती। रीजन, कोई भी चीज सेट्स में यूनिवर्सल से बड़ी हो सकती है, किसी की भी वैल्यू यूनिवर्सल से बड़ी हो सकती है। बताओ मुझे जिसका डाउट है। तो a यूनियन b भी यूनिवर्सल से बड़ी नहीं होगी। तो एक बार अपन ऐड करके देखते हैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b। तो इसमें आ गया 16 1555 ये आ रहा है। तो जरा मुझे बताओ, ये मेरा आ गया, क्या ये वैल्यू हो सकती है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू? लॉजिकली सोचो, जब यूनिवर्सल में ही 1500 No, है sir. तो यूनियन में No, sir. 1555 तो कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये केस आ गया। तो तब मैक्सिमम कितनी होगी? यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल होता 50 है होगा। 15। हाँ, एडअप करके, हाँ 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 1550। ठीक है, ये हो गया। रीजन मिल गया बेटा क्यों 1500 हुआ, हाँ इसका सर। डाउट था। ठीक है, अब मिनिमम वाला तुम एक बार पढ़ लोगे नोट्स, एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने तुम्हें रेफरेंस दे दिया है। अगर तुम्हें नहीं मिलते इसके नोट्स या कुछ भी हो रिकॉर्डिंग तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा। ओके, ओके ये हो गया। ओके। चलो गुड। 40 पे आते हैं। 40 में मैंने शायद तुम्हें इक्विवेलेंट सेट बताया था क्लास में। इक्विवेलेंट Yes, sir. सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जहां पे कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं। याद रखना, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है 2 सेट भले ही अलग अलग हो, जैसे एक में मान लो a, b, c, और एक दूसरे सेट में मान लो x, 1, 2 ऐसा दे दिया। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है पर सेट सेम नहीं है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। मतलब सेट बराबर भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना, सेम भी हो सकते हैं, बस नंबर सेम हो गए तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b यहाँ पे जो बोला है, और उसका सिंबल होता है ये होता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट का सिमिलर होता है ना, सिमिलर, एक कॉन्ग्रुएंट और एक तुमने सिमिलर, बस Yes, ये वाला sir. सिमिलर वाला होता है। ठीक है, तो ये होगा। अब तुम बोलोगे सर ये आपने नोट्स में नहीं लिखाया था, अभी एक आध दो बोल पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने तुम्हें एलिमिनेशन मेथड बताई है क्लास में। Yes, sir. एलिमिनेशन वही मेथड करा।
कि 3 गलत तो चौथा फिर ही वही होगा। किया वही किया। हाँ, मैंने वही तुम्हें करा क्लास में था। बोला भी था कि कुछ कुछ ऐसे पेपर में निकलेंगे जो शायद मैंने ना बताया हो, तो वहां तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। कोई बात नहीं, ये सिंबल मैंने तुम्हें नहीं बताया, कोई बहुत वो बड़ी चीज सिंबल याद नहीं आया पर वो नहीं तीनों निकल बताया। गए इसलिए वो एक ही बचा। तीनों निकल जाएंगे एन ऑफ ए तो इक्वल टू एन ऑफ बी होगा तो ए इक्वल टू बी जरूरी होना नहीं, ए से सबसे नहीं। जरूरी नहीं है, ये कुछ भी जरूरी नहीं है, तो बचता सिर्फ ये वाला, और ये सिमिलर से रिलेटेड है। बस मैंने एक सिंबल नहीं बताया, तो क्या सिमिलर का मतलब तुमने 10th 9th में सर एक एग्जांपल लेके कर लिया था अभी तो। आपने तो अब मजाक में जिसका शायद ये डाउट सिंबल था, बताया है। चलो जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया, जिस भी बच्चे को डाउट था 40। यस सर। चलो अब अपन सर आते वो उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा, एक बार वापस बताओ तो। बेटा, अगर मैंने ऐसा ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी है, ये देखो ये पे लिया हुआ ही है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी के बराबर है कि नहीं बराबर? अरे हाँ, नंबर हाँ। ऑफ दोनों में 3 ही है, बट क्या ये दोनों इक्वल सेट है? अरे कहाँ नहीं। इक्वल है ही नहीं, तो कैसे बोल दोगे पहला? समझ आया? ओके सर। ठीक है, प्रॉपर्टी सर होती है। मतलब वो मे और मे नॉट है ना, मतलब हाँ, मे वो भी और मे नॉट भी है, हमेशा ट्रू नहीं बोलेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो अपन थर्ड लगाएंगे। हाँ, ये पक्का है कि a इक्वल टू बी में एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होता है, बट एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी होगा तो इक्वल टू बी होगा जरूरी नहीं है, ये मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट दिया था, वाइस वर्सा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, आ जाए 41 पे। सर वो थर्ड में जो हाँ। सिंबल है उसका मीनिंग क्या बताया था आपने? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखा तो सही, a अच्छा, is उसका equivalent to सिंबल b, वो है। इक्विवेलेंट टू b, बस ऐसा हो गया। चल 41 पे आते हैं। इफ a is any set, b is a नॉन एम्प्टी सेट, याद रखना a कोई सा भी सेट हो सकता है, मतलब एम्प्टी भी हो सकता है, यस b हमारा नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब है b is not equal to 5, मतलब n ऑफ b पक्का ग्रेटर देन 0 होंगे ना, उसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट ऐसे होंगे, और यहाँ दिया भी है। यस तो आगे जाके दे भी दिया, क्यों ये फालतू में दी ना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से कुछ काम की नहीं थी। जब एन ऑफ बी, हाँ वो ए नहीं बोला है, याद रखना, ए को एम्प्टी नहीं बोला है, बी को बोला है, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है नॉन एम्प्टी। शायद कोई बच्चे ने अगर ए को नॉन एम्प्टी समझ लिया तो गया, देखो दोनों अलग अलग से स्टेटमेंट है, एंड का मतलब इतनी इंग्लिश तो शायद सबको आती होगी। चल Yes, एन sir. ऑफ इक्वल टू 9, अब सुनना ध्यान से, एन ऑफ बी 9 दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सर नॉन एम्प्टी 5 तो वैसे भी नहीं आएगा ना सब। हाँ बेटा, रुको 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 रुको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए मेरा बी का सबसेट है तो बी में टोटल नो एलिमेंट्स हैं, टोटल नो एलिमेंट्स हैं, ये मेरा बी है, बी में टोटल नो एलिमेंट्स, और उसके अंदर ए होगा, उसके अंदर कहीं पे ए होगा, तो क्या मैं ए को एम्प्टी ले सकता हूं? यस सर। एम्प्टी सेट हाँ। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा कहा था मैंने, तुमने पढ़ा Yes, भी sir. था। यस एम्प्टी सर। सेट तो सब में होता है, अरे यहां तक कि प्रॉपर में भी होता है भाई, याद रखना, प्रॉपर में कंप्लीट हटता है, एम्प्टी नहीं हटता है। यस सर। अब तुमसे पूछा है ए ट्रायंगल बी की मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा नहीं पूछा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगल बी। ध्यान से लैंग्वेज को समझो, हमने जो क्लास में करा था वो क्या पढ़ा था क्वेश्चन, क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल Number वैल्यू। of possible. यहाँ क्या पूछा है, ए Maximum. ट्रायंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब ए ट्रायंगल बी क्या होता है, मैं अगर इस टाइप के फिगर में बताऊं तो ए ट्रायंगल बी में Symmetric होता है ये difference. वाला, कॉमन वाला हटा हट दो, जाता A है। यूनियन बी union B माइनस A minus A इंटरसेक्शन intersection बी। B. टोटल में से इंटरसेक्शन भी हटा दो, वेरी गुड। तो अगर इधर देखें तो कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन A. सा है, ये हो गया, तो ये हट जाएगा, ए हट जाएगा, तो मुझे भी मतलब ये वाला पार्ट मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए ही मेरा एम्प्टी हो जाएगा। ए मिनिमम होगा। हाँ, अगर ए को नॉन एम्प्टी कहते हैं तो मिनिमम 1 रखना पड़ता ना ए में, फिर हाँ यस, तो तो फिर यहाँ 8 बचे हुए में बचे, क्योंकि टोटल एन ऑफ बी में 9 है तो फिर यहाँ 8 होता, बट अभी तो यहाँ 0 रख दूंगा मैं एम्प्टी के लिए, मैंने यही केस ले लिया, और यहाँ पे बचेंगे मेरे 9 एलिमेंट्स, तो वही मेरा ट्रायंगल में आ जाएंगे, तो 9 होगा। अगर ए को नॉन एम्प्टी दे देते तो आंसर 8 होता, ठीक है। ओम व्यास यस सर, मैंने वही गलती। यस सर। ध्यान से देखो बेटा, ये थोड़ा सा देखो, इतनी तो ट्विस्टिंग करेंगे, अगर सब कुछ रेडीमेड देंगे तो तुमने सीखा क्या। मैं तुम्हें हर चीज कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ, टेस्ट
is also a one of the learning methodology. टेस्ट से भी हम सीखते हैं. अगर तुमने किसी टेस्ट से कुछ नहीं मैंने भी सीखा, उसको नॉन एम्प्टी समझ लिया. वो बहुत सारों ने वही गलती करी है. सर स्टार्टिंग में समझा था लेकिन रीचेक में पता चल गया तो सही कर लिया. चलो ओके, ये हो गया. सर वो और कोई पहले डाउट? के क्वेश्चन फास्ट हो रहे थे ना, तो उसी फ्लो में पढ़ नहीं लिया बेटा, होगा. ये तो अभी तो बेटा इजी पेपर्स आ रहे हैं, आगे हाँ, तो easy टफ भी paper. आएंगे. बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने की आदत डालो. ठीक है, तुम्हारे पास टोटल 1.5 घंटे में यूनिट टेस्ट करनी होती है, तो एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल मैनेजमेंट अच्छा रखो. और अगर टाइम बच जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक आध दो टिप मैंने दी थी कि तुक्के मत मारो एंड ऑल. कुछ बच्चों को 56 आए, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने एक क्वेश्चन या तो गलत उनका न्यूमेरिकल में हुआ होगा या उन्होंने छोड़ा होगा, दोनों ऑप्शन है. ठीक है, कुछ बच्चों को 56 किसी में आए. हाँ, गलत अब न्यूमेरिकल में एक्चुअली नो नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो बच गया उसमें. ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी टाइम बच जाए पेपर करने के बाद, तो मैं सभी को बोलूंगा, फिर चाहे वो 3 घंटे का हो या 6 घंटे का हो. एक्चुअल आईआईटी में भी किसी को पहले नहीं निकलने देते, किसी को भी. आपको बैठे ही रहना है वहां पे, आप सो जाओ. तो मैं यही टिप सबको बोलता हूं, अगर आपका पेपर खत्म हो जाता है तब भी आप पेपर को दूसरी बार सॉल्व करो. टाइम वेस्ट मत करना, बंद मत कर देना. क्योंकि ऑनलाइन में अभी घर पे ये होता है, बच्चे 15 मिनट में पेपर करके सबमिट कर देते हैं, और मेरे पास पूरी रिपोर्ट आती है. तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं आएगी, बट मेरे पास हर बच्चे की रिपोर्ट रहती है कि उसने कितनी देर लगाए पेपर को अटेम्प्ट करने में. तुम्हारे पास आई ट्यूटर पे मिल जाएगा तुम्हें हर बच्चे को. मेरे पास हर बच्चे की रिपोर्ट आती है कि इसने 1.25 घंटे में पेपर खत्म करा, इसने 1 घंटे में करा, इसने आधे घंटे में करा. तुमने 1.5 घंटे ही नहीं लगाए, और किसी को भी 60 नहीं आए. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं शायद जिसको तीनों में 60 आए. ऐसा कोई बच्चा है? रिजल्ट आ चुका है आई ट्यूटर पे? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जहां तक मुझे आइडिया है. ठीक है, तो अगर किसी को भी नहीं है तो तुमने क्या पेपर पूरे 1.5 घंटे लगाए थे? अगर लगाए थे, गड़बड़ हुई तो चलो अगली बार सुधारना. अगर जल्दी पेपर सबमिट कर दिया तो तुमने गड़बड़ करी, फिर तुम्हें प्रूफ रीड वापस करना था. ठीक है, चलो अब आगे से गलती मत करना. क्या तुम मिस्टेक डायरी बना रहे हो? सभी मिस्टेक डायरी बना रहे हो ना? तीनों सब्जेक्ट की अलग बनाना. तीनों सब्जेक्ट की बेटा अलग बनाना आखिरी में, वरना होच-पोच हो जाएगा. मैथ्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग. जो भी मिस्टेक है उसको लिखो. एंड मैं एक मैसेज व्हाट्सएप पे करने ही वाला हूं, जिस भी बच्चे को 30 मार्क्स से कम आए उस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में 30 से कम आए, दे हैव टू रीडू द क्वेश्चंस एंड सबमिट इट टू द रेस्पेक्टिव फैकल्टी. तुम्हें अपनी रेस्पेक्टिव फैकल्टी को व्हाट्सएप कर देना है. सर समझ में आया सबको जो मैंने कहा? जिस किसी के भी 30 मार्क्स से कम आए हैं जिस भी सब्जेक्ट में, दे हैव टू रीडू और attempt the complete paper and then send to the respective faculty. किसी कोई स्टेटमेंट में डाउट? वरना मैं फुल स्टॉप लगाता हूं इसमें. तो सबको समझ आ गया? मैं ये व्हाट्सएप पे लिखने भी वाला हूं ताकि पेरेंट्स को भी पता चल जाए. क्योंकि अगर ये लर्निंग मेथोडोलॉजी होती है, हम सीखते हैं, तो बेटा सीखी हुई चीज पेपर में होनी भी चाहिए, फिर लिखी हुई. ठीक है, चलो अब और किसी को कोई डाउट? सर जो ये एग्जाम होती है उसमें मींस हमारा टाइम लिमिट नहीं दिखते क्या? वो उनको कोई मतलब नहीं तुमने किसमें कितना लगाया. टाइम एनालिसिस भी आता है उसमें, इसलिए पेस एनालिसिस एंड टाइम. हाँ, सब रहता है उसमें, बहुत कुछ रहता है. तुम्हें मिलता है, हमें नहीं मिलता वो. पर आपसे मेरे पास भी वो रिपोर्ट आ जाती है कि किसने कितने टाइम में पेपर खत्म किया, उसकी रिपोर्ट मेरे पास रहती है. ओके, तो उसमें रैंक फिर कैसे काउंट करते हैं ये लोग? अरे अभी यूनिट टेस्ट है, अभी जाओ बेटा, अभी 3 घंटे के पेपर होने दो, वो सब कर लेंगे. तुम उसमें टेंशन मत लगा. तुम पेपर में दिमाग लगाओ और पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करो. तुम्हें बाकी दिमाग नहीं लगाना है कि वो क्या करते हैं, वो उन पे छोड़ दो. उनका काम ही यही है, सॉफ्टवेयर्स बनाना एंड ऑल. तुम्हारा काम है पढ़ना, गलतियों को एनालाइज करना, बस ये याद रखो. सही वे में दिमाग लगाओ, फालतू में डिस्ट्रैक्ट मत हो. हाँ बेटा बोलो. सर न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर गलत पढ़ रहा है तो -4 हो रहा है, राइट? नहीं 0 हो रहा है, 0. अरे मतलब अब टोटल में से है तो माइनस, टोटल में से 4 गए. जैसे 56 आएंगे, ऐसे 52 आएंगे, ऐसे. और सिमिलरली अगर ये हमने नॉन अटेम्प्टेड छोड़ा है तो भी -4 ही होंगे ना अगर ऑप्शंस ये वाले में तो तुम लगा सकते हो तुक्के, इसमें लगा सकते हो जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग है. ओके. पर तुक्का कैसे बैठेगा बेटा? नहीं बैठता है तुक्का, बहुत कम है. सर तुक्का नहीं, मैं इसका बोल रहा था जिसमें ऑप्शन से अगर वो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा है, छोड़ ही दिया है, तो फिर तब भी उतना ही मिलेगा न्यूमेरिकल में. और अगर लगा भी दोगे तब सर ऑप्शंस वाले हैं जो हमारे न्यूमेरिकल के -1 होगा,
उसमें गलत होगा तो -1 होता है, लिखा ना और नहीं ऊपर? होगा तो नहीं, अच्छा, -4 ही होगा। हाँ मतलब 4 जाएंगे मतलब वो वाले क्वेश्चन, वरना हाँ। -5 ऐसे समझ लो, -5 ओके, गॉट इट। इसमें -4 या +4 ही होता है। इधर हाँ 3 सर, वो तो ऑप्शन है, समझ। 0 4 -4 -5 या +4, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं थोड़ा मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ओके। पर फिर से एक और चीज, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये इंस्ट्रक्शंस बदल सकते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम दो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हो। ओके तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की आदत हमेशा डालना, कभी भी बिना इंस्ट्रक्शन करके पेपर दिया गया कबड़ा हो जाएगा। अभी से वो आदतें मत डालो जिससे आगे जाके बहुत पछतावा होगा। ओके चलो 41 हो गए, सर 42 43 44 सर 45 में से डाउट। सर सर इनमें डाउट, सर एक पेपर में डाउट था सर, बेटा स्टार्ट अभी में आपने रुको बोला। रुको रुको ओके, रुको, सॉरी सर। अभी 42 43 44 बीच में मत आओ, अभी वो गलत सर वो 42 42। चलो 42 पे आते हैं। 42 ये हमारे मॉड्यूल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, मैं बता देता हूं। मैंने जो तुम्हें बेबी करके शीट दी थी उसमें भी था ये। हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो शायद उसका आंसर गलत आएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है मतलब एग्जॉस्टिव पूछा है, कुछ भी सबसेट करेक्ट नहीं होंगे, पूरा कंप्लीट इंटरवल विल बी द करेक्ट आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। हाफ से बड़ी वैल्यू रखोगे x में तो पॉजिटिव आएगा, हाफ से छोटी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको कैसे पता साइन बदलनी है कि नहीं? क्योंकि सबने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं नो चेंज इन द इनइक्वालिटी, पर जब नेगेटिव नंबर करते हैं तो देयर विल बी चेंज इन द इनइक्वालिटी। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ ये बदलेगा भी या नहीं भी बदलेगा, इस कारण उसको समझ नहीं आता है क्या करूं। तो हम भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम एक तरफ लाएंगे, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा जिसका डाउट था क्लियर हो गया? जो भी अभी बोला मैंने कि क्यों हम एक तरफ ले जा रहे हैं, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो अब एलसीएम लो, ये हो गया x plus 2 into 2x plus 1, ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब एलसीएम लेके बेटा आप बेबी कर्व से कर लोगे कि मैं आगे बताऊं? सर कर लूंगा। ओके छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? बेबी कर्व से आप फटाफट कर लेना। चलो 43 44 45 सर 45 45, चलो 45 देखते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में भी गिवन था, हमने करा भी था। 45 इधर आते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B have P and Q. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A is 48। अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है रे सर ये सेम ही है। हाँ सेम ही क्वेश्चन है जो क्लास में कराया था। बेटा जिसका डाउट है ना उनको मैं एक ही टिप दूंगा, बेटा रिवाइज द नोट्स एज इट इज, नोट्स का क्वेश्चन आया है। ओके चलो फटाफट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A is 48 more than the total number of subsets in set B. चलो n of A और n of B में क्या बोला है तुम्हें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक में P है और एक में Q है। इसमें P है, इसमें Q, तो A के सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स 2 raised to P और B के टोटल सबसेट्स बनेंगे 2 raised to Q। बेटा इतना डाउट है जिसका, इतना समझ आ गया जिसका डाउट है सबसेट्स? यस सर। चलो अब बोला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A is 48 more, A में 48 more than B। बेटा ये तो बचपन में 9th क्लास में करा था ऐसे लीनियर इक्वेशन टाइप में कि ऐसे लिखेंगे इसको। A में 48 ज्यादा है Q से, बेटा ऐसे ही लिखेंगे ना इक्वेशन? यस सर। ओके चलो तो इसको अब हम एक तरफ लेकर आए तो 2 raised to P minus 2 raised to Q is equal to 48। ठीक है ये आ गया। अब इसमें से 2 raised to P को कॉमन निकालो। 2 raised to P को जबरदस्ती कॉमन नहीं, छोटे वाले को निकालते हैं, सॉरी 2 raised to Q को निकालो, ये छोटी वाली वैल्यू, Q छोटा है ना, तो 2 raised to P अपॉन में 2 raised to Q लिखेंगे ना इसको -1। बताओ क्योंकि इसमें नहीं है तो डिवीजन में जाएगा ना बेटा, कुछ ऐसे जबरदस्ती बाहर निकालते हैं अपन कॉमन तो। यस सर। ठीक है तो 2 raised to Q तो बाहर है, ये 2 raised to P अपॉन 2 raised to Q हो जाएगा 2 raised to P minus Q -1
इज इक्वल टू 48। बेटा इतना समझ में आया? यस सर। चलो, तो अगर इतना समझ में आ गया तो जरा मुझे बताओ, इन दोनों को प्रोडक्ट को 48 लाना है और ये 2 की पावर में, मतलब 2 की पावर में चलेगा। 48 को कुछ लिख सकते हैं अपन, 48 को इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो 48 के। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1 2 3 4, 2 रेज़ टू 4 into 3 लिख सकता हूँ बेटा 48 को। यस सर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर मैं ऐसे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 इसको दे दिए, मतलब 4 इंटू 12 ऐसे भी लिख सकता हूँ। बट देखो ये ऑड होगा ना बेटा, ऑड। इस बात से एग्री करते हो कि ऑड नंबर होना चाहिए। इवन में से अगर एक ऑड नंबर जाता है तो बेटा ऑड बनता है, इवन माइनस ऑड ऑड होता है, बचपन में पढ़ा होगा। और ये एक इवन है और 2 की पावर में भी है, और ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड को अलग करा और इवन को अलग करा, और ये 2 रेज़ टू क्यू में भी दिया हुआ है। तो क्या अब अपन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं? देखो कि क्यू मेरा 4 होना चाहिए, 4 क्यू मेरा 4 होना चाहिए। बोलो बेटा कंपेयर करके। यस सर। और दूसरी टर्म क्या बच गई? 2 रेज़ टू p माइनस क्यू माइनस 1। ये टर्म किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। ये जो बच गया था, अब 1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 2 रेज़ टू p माइनस क्यू मेरा 4 के बराबर आ जाएगा। 4 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब कंपेयर करो पावर तो p माइनस क्यू 2 के बराबर आ जाएगा। q मेरा 4 है तो p मेरा 6 हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब q4 और p6, q4 मतलब 12 और p6 6 हो जा 12, तो बेटा ये वैल्यू 24 आ जाएगी आंसर। ये सॉल्विंग समझ में आई बेटा? अब तुम एक बार क्लास नोट्स देख लोगे या रिकॉर्डिंग देख लोगे जहां पे मैंने ये पढ़ाया है, उसमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, और अच्छे, इससे टफ क्वेश्चन है। सबसेट्स पावर सेट के सबसेट में रिलेशन दिया था, याद है किसी को वो क्वेश्चन? हाँ यस सर। हाँ सर। वो सर, डेटा टाइप वाले कैप्स ई कैप वाला। का क्वेश्चन। अब वो ई कैप का भी क्वेश्चन बेटा तुम कर लेना रिवाइज, जिसका भी ये डाउट है, ताकि ये वैरायटी अच्छे से हो जाए। मैंने क्लास में बताई है, MS टीम पे सभी नोट्स अपलोडेड है, रिकॉर्डिंग भी है, यू कैन सी एट एनी टाइम। एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आगे जाके ये गलती नहीं। हमारा बस ये मकसद होता है, और फाइनल जेई में दिक्कत नहीं आए फिर। और किसी को कोई डाउट? सर 44 वाले में आप एक बार समझा सकते हो वेन डायग्राम तो कैसे होगा? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B बीच में, उसको छोड़ के बाकी सब, मतलब ये और ये बाहर वाला इंटरसेक्शन विद ए के साथ कॉमन ले लो। अब ये जो अभी कलर जो दिख रहा है ना, उस कलर का ए के साथ कॉमन लोगे तो सिर्फ इतना ही आएगा ना बेटा कॉमन, अगर ये ए है और ये बी है तो। यस मतलब ओनली ए पूछा है तुमसे। अब ओनली ए कैसे निकाल सकते हो? ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दोगे, ये कॉमन वाला पार्ट पूरे ए में से, तो ओनली ए निकलेगा ना बेटा। हाँ यस तो सर। 7 में से 3 गए, कितने बचे बेटा? 4 हो गया। चलो और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नो सर। चलो ठीक है, पेपर ओके था, ठीक है। अभी तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट था, पर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसलिए अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करो इस टेस्ट के बाद भी, ठीक है। इससे पेपर टफ ही आने आगे जाके, तो और अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब अपने पास दो चीज बचती है। हाँ बोलो बोलो। सर पेपर देते टाइम आपने बोला स्टार्ट केमिस्ट्री से करना है या फिर जिससे नहीं। भी आपको जो हाँ, वीक हो उससे स्टार्ट करना हाँ, है? हाँ, मैंने केमिस्ट्री सर नहीं बोली, हाँ जहाँ सर से वही। स्टार्ट करना है वहां से। तो सर केमिस्ट्री स्टार्ट किया ना तो ऑलमोस्ट मोर देन 45 मिनट्स उसमें लग गए थे, तो सर बहुत टाइम प्रेशर आ गया था, तो उससे डील कैसे करना? देखो बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बार फिजिकल है केमिस्ट्री, ठीक है। जनरली हाँ सर। ओवरऑल केमिस्ट्री बच्चे क्यों फाइनल एग्जाम जेई में उठाते हैं? क्योंकि वो 45 से 50 मिनट्स में पूरा पेपर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायरेक्ट होते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, जो फाइनल पेपर बनता है तब जेई का। तब इसीलिए बच्चे जनरली पहले केमिस्ट्री निपटाते हैं, ताकि बाकी समय वो डिवोट करते हैं फिजिक्स और मैथ्स जनरली, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ा सा फिजिकल था, इसमें ज्यादा था, तो तुम्हें क्या टेक्निक रखनी चाहिए थी? जो पहले फटाफट हो सकता था, तीनों सब्जेक्ट्स को पहले देख। मैथ्स का। अब जो फटाफट हो सकता था पहले वो कंप्लीट कर लो। उसके दो रीजन होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है पेपर में, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है पेपर के वक्त, जो तुमने बोला, और दूसरा
इजी था तो फटाफट कर लिया, तो मार्क्स तो सभी का उतना ही वेटेज है ना, हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स में भी, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें लाने हैं फाइनल में, तभी रैंक अच्छी आती है। तो जो इजी पार्ट है, जो फटाफट हो सकता है, उसमें मार्क्स पहले बटल लो, और फिर बाकी आराम से पूरे टाइम अपन बाकी पार्ट को करते रहेंगे, और टाइम क्लॉक बीच बीच में देखते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाए। और एक और चीज होती है, जनरली पेपर को एक बार में नहीं, कभी कभार 2-3 बार में करना पड़ता है। एक बार अगर तुमने जब पूरा करा तो कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, पर फटाफट हो गया ना, आखिरी में टाइम बच जाता है, आधी घंटा 15 मिनट यूनिट टेस्ट जैसे पेपर में। दूसरी बार वापस से करो पेपर को, ताकि पहले इजी इजी निपटा लो, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी इजी निपटा लो, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़े से जो टफ है वो करो आराम से, फिर ताकि इस पर वही मार्क्स किया ज्यादा तो से थोड़ा ज्यादा। छूट गया था सर, मतलब सेव ओके करना सर, भूल गया था क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। सर, वो आंसर सेव करना भूल गया था, इसी मतलब यही ट्रिक करने के चक्कर में। अब वो तो यार, अब सेव तो, सर अब उसको वो तो, अनरीड करके छोड़ दिया, सेव नहीं किया। अब वो तो बेटा आप सीखो ना, अब अगली बार मेरे ख्याल से अब लाइफ में कभी नहीं करोगे गलती तुम। यस सर, मेरे को पता नहीं था कि मतलब ऐसे सेव नहीं करेंगे तो वो आंसर हट जाता है। अच्छा, सेव करना पड़ता है, मतलब मैं बाकियों से पूछ रहा हाँ हूँ। सर, वो सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। मैं बस जिस पे अनरीड कर रखा था ना, उसको हाँ। जाके मैंने उस पे आंसर चेंज करके फिर दूसरे पे चला गया डायरेक्ट, तो फिर उससे दिक्कत हो चलो गई कोई थी। नहीं, अगर सेव नेक्स्ट कभी करते भी और बाद में वापस से उस क्वेश्चन पे आना है तो भी हम वापस से चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, वो फीचर जरूर है। पर हाँ, जो सेव नहीं करा शायद उसको हम नहीं कंसिडर करते होंगे, ऑनलाइन वाले नहीं करते होंगे, ठीक है? चलो, तो आगे से अब याद रखना, ठीक है बेटा, अब मत करना गलती। चलो, तो ये तो हो गया मैथ्स का यूनिट टेस्ट पेपर 1। अब क्या करना है, अब अपने पास 2 ऑप्शन है। सर रेंज चैलेंजिंग लेवल, सर चैलेंजिंग क्वेश्चन, सर रेंज लेवल डोमेन 2, के सर चैलेंजिंग रेंज क्वेश्चन। लेवल 2 पे कर, सर और चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। अब मेरे पास 2 चीज बचती है, एक रेंज का लेवल 2 और एक डोमेन के चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सर डोमेन तो के चैलेंजिंग और वो सर करवा सर डोमेन एक के एक करके चैलेंजिंग चैलेंजिंग का चलते हैं, आपने बताएंगे। सॉल्यूशंस एक एक भेज करके दिए चलते हैं। मैंने सेट्स कर लिए, अब मैं डोमेन के क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करता हूं, और फिर अपन रेंज पे आएंगे, तीनों हो जाएंगे, वक्त है अभी अपने पास। और जिसको आ गए हैं बेटा, ध्यान से सुनो, रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? टीचर सुना रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है, रिवीजन हो रहा है ना तुम्हारा, तो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगी। ऑलराइट, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन कौन से थे मेरे पास लिखे हुए तो है, पर इसको नहीं अपन अच्छे से लिख के करते वापस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें डिट्टो एग्जाम में मिलेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट करे हुए मिलेंगे, तो अच्छे से समझना, आंसर्स मत रटना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये तो हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अगर किसी ने देखा हो तो यस मॉड्यूल के सर, एक्सरसाइज में है। हाँ सर। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, यही था? यस ये सर, यस दो सर। अंडर है, ठीक यस है? सर। कैसे निकालते हैं, अब जरा अच्छे से समझना सभी बच्चे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड वेराइटीज, जितने भी मेरे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो तुम्हें डिट्टो एग्जाम्स में सेम मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उन्हीं क्वेश्चन को रीडू करोगे बिना देखे। फिर ये सभी क्वेश्चन को रीडू करोगे ना बिना देखे, जिसने अभी तक नहीं करा, मतलब जिससे नहीं बना। यस सर, यस सर, तो फायदा है देखो, वरना कोई फायदा नहीं है करने का, फिर ना क्लास अटेंड करने का। एक एक करके करते हैं। हमें पता है कि रूट के अंदर कोई सा भी फंक्शन दिया जाता है तो वो fx हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस ये सर, हमें पता है, कुछ भी दिया जाए ये हमें पता है, वी नो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ लगाना है। थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल का पार्ट है जो मैंने सेट्स में बताया था, वो भी यहाँ यूज होगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2 रूट है, एक अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को मतलब आरएचएस में ले जाओ। अब 2 तरीके हैं, या तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 करके लिखो, या इसके फैक्टर्स बना दो। अगर इसके थ्रू जाओगे तो मैंने फंडामेंटल्स में बताया था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट -1 to 1 होती है, लेस होता है तो बीच का पार्ट आता है। और अगर इसके थ्रू जाओगे, ये फंडामेंटल से डायरेक्ट आंसर आया, ये बताया हुआ है फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 के लेक्चर से। और यहाँ पे अगर बेबी कर्व से करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, दोनों से आंसर सेम ही आया है।
ये आ गया। तो अभी अपना फर्स्ट केस ये वाले रूट को डिफाइन करना था, या दोनों रूट को डिफाइन करना है। अगर अंदर वाले रूट को डिफाइन करना है तो -1 to 1 x। तो ये तो कंफर्म है कि x इस इंटरवल में तो होना चाहिए, पर ये काफी नहीं है, कुछ और भी जरूरी है इस क्वेश्चन में, और वो बताओ क्या? होल अंडर रूट वाला। अब अपन x होल minus root 1 minus x square should be Case greater 1 than case equal. 2 तो वो करेंगे। होल रूट वाले के अंदर को देखोगे तो ये टर्म दिखती है, क्या ये टर्म नहीं होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0? बेटा ये भी होना चाहिए, Yes, sir. वरना गड़बड़ हो जाएगा। दो कंडीशन है तो इंटरसेक्शन लेंगे अपन, एक से ज्यादा कंडीशंस होती है तो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लेवल 2 के रेंज की शीट में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं रूट वाले। किसी ने बोला भी था मुझे कि सर वैसे क्वेश्चंस दो, और हाँ इन क्वेश्चंस की तुम इंपॉर्टेंस समझना, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास दुनिया भर की किताबें घर पे नहीं होगी, जो मैं शीट बना रहा हूँ वो दुनिया भर की किताबों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे शीट्स को सीरियसली जरूर लेना, और बहुत एफर्ट लगता है वो शीट बनाना प्लस उसके सॉल्यूशन लिखना। शायद तुमने देखा होगा उसके सॉल्यूशन 34 पन्नों के हैं। यस सर, आपने ठीक है? पेजेस भेजे वो देख तो के बेटा, इतने सारे वो- लग गए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर टीचर ने इतना एफर्ट लगाया है खुद के लिखे हुए क्वेश्चंस का, ना किसी बुक के कॉपी पेस्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस चीज को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी में लोगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे। ठीक है, टीचर के Yes, एफर्ट्स sir. को वेस्ट मत करना। यस सर। लाइफ में एक चीज ये भी याद रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में ये फील आ गया कि हम टीचर के एफर्ट्स को फेल नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे, हम भी अपना एफर्ट्स लगाएंगे, तुम देखना तुम्हारे में चेंज आ जाएगा। फिर ये तरीके होते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो केस बनते हैं। केस 1, व्हेन LHS पॉजिटिव हो जाए। RHS तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे रूट है, रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यस सर। ये क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि अब मुझे यहाँ स्क्वायर करना है, और जब भी मुझे स्क्वायर करना है, क्या नाम है बेटा? अथर्व गुर्जर, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम हो अथर्व गुर्जर? नहीं है वो। हाँ सर। हाँ अथर्व गुरुवर, हाँ सॉरी सॉरी मैंने नाम गलत बोला। तुमने कल एक हिंट पूछी थी ना मुझसे, तुमने एक क्वेश्चन में हिंट पूछी थी। हिंट ने सर सॉल्व किया था बस, आंसर हाँ, कुछ मतलब नहीं था, सबमिट मैं कर वही, दिया था पेपर। अरे नहीं 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 वो नहीं, एक तुमने पूछा था ना कि वो रेंज लेवल 2 के क्वेश्चन में सर हिंट दे दीजिए, तुमने पूछा नहीं था कि किसी और ने पूछा नहीं था? सर। किसी, अरे यार किसने? सर मैंने पूछा था। क्या नाम है बेटा? हर्षिल गुर्जर। अरे हाँ, दोनों मिक्स कर दिए मैंने, अभी तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे मुझे धीरे धीरे। ठीक है, तो बेटा ये वही टाइप का वैरायटी है, समझ लेना अच्छे से बेटा हर्षिल, ठीक है? हाँ ओके सर। चलो ठीक है। हमने केस लिया फर्स्ट जब LHS पॉजिटिव है, RHS तो पॉजिटिव ही होगा। अब मुझे स्क्वायर करना है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो हम स्क्वायर करेंगे तो नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। ऑलराइट, चलो स्क्वायर कर देते हैं बिंदास। ये कर दिया तो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये आ गया। अगर अब तुम्हें मुझे डायरेक्ट फंडामेंटल के पार्ट से जाना है, यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, तो डायरेक्ट फंडामेंटल से जाओगे तो इसकी मैंने वैल्यू डायरेक्ट बता दी। Minus infinity to minus 1 by root 2 union 1 by root 2 2 से infinity. और अगर वो नहीं याद है तो देयर इज वन मोर मेथड, एक तरफ लिया, इसी को तुम लिख सकते हो √2x माइनस 1 √2x प्लस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फैक्टर्स बन गए हैं, -1 by √2 एंड 1 by √2, घुमाया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आंसर आएगा। ये आ गया, दोनों से वही आ रहा है, वेवी कर्व से भी और डायरेक्ट मैंने बताया हुआ भी है तुम्हें, ये आ गया। इसको मैंने बोला इक्वेशन 2, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, केस 2 भी आएगा। अब अपन आते हैं केस 2 पे। केस 1, हाँ मैंने पॉजिटिव बोला जाए या 0, और 0 मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ये कौन सा केस माना है मैंने? लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो या 0 हो। दिस इंप्लाइज, ऐसा बोल सकता हूँ, एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही माना है ना बेटा केस 1 Yes, को? sir. यस यही सर। केस तो माना मैंने, तभी तो मैंने स्क्वायर करा, उसको माना ना पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड मेरा x है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको ये करा। और यहाँ लिख देता हूँ RHS तो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, उसको बाहर लिख दिया क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये हो गया। तो जब भी हमारा केस के थ्रू आंसर आता है तो अपन क्या करते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं कि नहीं?
क्या यस हमें सर। इसी Yes, sir. लेते हैं ना, Yes. कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते हैं। बिल्कुल वही 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 केस का मतलब ये कंडीशन, केस मतलब वही जो कंडीशन दी हुई है, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सेक्शन विद व्हाट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? तुमने ये माना था कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तभी तुम स्क्वायर करके नो चेंज इन साइन करके आगे बढ़े थे। यस और नो? ये मान के ही तुम आगे बढ़े थे ना। तो ऐसा हो सकता है कि आखिरी में जाके तुम x को नेगेटिव ले लो। तुम्हें बोला गया बेटा ऐसा करो और तुम एंड में जाके वही नहीं करोगे, तो बेटा गलत है ना। वो तो गेम के कंडीशंस के खिलाफ है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी बताया था। तो ये कंसीडर नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ले लो, तो मतलब x का यही इंटरवल आएगा ना बेटा, बताओ सभी। हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि ये हमने Yes, माना है तभी अपन बढ़े थे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब अपन आते हैं केस 2 पे। अभी एक और केस बन सकता है, और LHS क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव। LHS में कौन सी टर्म है? x है वो लेस देन 0 हो। अगर x लेस देन 0 हो गया, एंड RHS तो क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि रूट के अंदर है। हाँ, तो जरा मुझे बताओ, इसको अपन वापस से लिखते हैं x। तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा ना सर, नेगेटिव सर, ये ग्रेटर देन possible पॉजिटिव। नहीं होगा। बिल्कुल नॉट पॉसिबल, फाइव क्योंकि ये हाँ इस केस में 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आई, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं हो सकती पॉजिटिव वैल्यू से। तो इस केस में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिलता तो नेगेटिव वाले के साथ इंटरसेक्शन लेता, और केस हमेशा आखिरी में। हाँ सर। ठीक है, तो केस 2 से 5 आया, केस 1 से ये आया, तो इन दोनों का ओवरऑल अपना यूनियन कितना हो जाएगा? देयरफॉर 1/√2 से इंफिनिटी। दोनों केसेस का क्या करा? यूनियन। केस हमेशा यूनियन होते हैं। यूनियन ये आया। बट तुम एक चीज मत भूल जाना यहाँ पे आके, क्या? तुमने एक कंडीशन और ली थी, -1 to 1 वाला। -1 से 1। फ्रॉम 1। x हमेशा -1 to 1 ही हो सकता है, वरना अंदर वाला रूट ही डिफाइन नहीं होगा। तुम खुद ही देखो, 1 - x² कभी 1 से बड़ी वैल्यू ले सकता है क्या x? कभी भी नहीं लेगा बेटा। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे विथ -1 to 1 इक्वेशन 1 के साथ। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? एक बोल रहा है 1/√2 से इंफिनिटी, एक बोल रहा है -1 to 1। 1 to infinity। 1/√2 से इंफिनिटी, -1 to 1, कॉमन ये आया। -1/√2 से 1/√2 पे क्लोज, 1 पे भी क्लोज, उसमें भी इंक्लूडेड है ये मेरा आंसर होगा। एनी डाउट? नो सर। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है? तो मीन्स हर बार ये केस लेके इतना डिटेल में जाके ही सॉल्व करना है अगर IIT क्रैक करनी है तो ये करना पड़ेगा बेटा, और अगर नेगेटिव मार्किंग पसंद नहीं है तो बेटा करना पड़ेगा। ओके सर, मीन्स ऐसे ही नहीं किया और अज्यूम कर लिया तो फिर आंसर वही आ गया है। बेटा यहाँ हो गया, अपन ने क्लास में किया था बेटा एक क्वेश्चन रूट वाला, उस क्वेश्चन पे वापस से जाना, सेट्स के वक्त किया था। केस 2 पाया इसलिए हो गया, वो केस 2 नहीं लिया इसीलिए। हाँ, वरना तो कुछ आता तो वो भी कंट्रीब्यूट कर जाता। तो अपन कभी भी आप ब्लाइंडली स्क्वायर करेंगे क्या दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? ब्लाइंडली इनइक्वालिटी में नहीं। इस पे पूरा डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में, यू हैव टू रिवाइज इट। इसलिए तो मैं बोलता हूँ बेटा क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको सीरियसली नहीं लिया तुम कोई भी एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक नहीं कर सकते, और जो तुम्हारा पोटेंशियल है उससे कम ही परफॉर्म कर पाओगे तुम हमेशा। बोलिए सर, अगर हमने केस 2 को भी सॉल्व करा और फिर लास्ट में फिर इंटरसेक्शन करके किया, फिर भी 5 आ रहा है, तो वो गलत तो नहीं होगा ना? हाँ, मतलब अल्टीमेटली देखो कि एक कंडीशन 1 थी जो अपन ने प्रूव कर ली पूरी, कि कंडीशन 2 को पूरा सॉल्व करा, कंडीशन 2 पूरा सॉल्व किया, केस 1 केस 2 उसका यूनियन लिया, फिर इंटरसेक्शन लेना, ये पूरा यहाँ पे जाके खत्म होता है। कंडीशन 2 यहाँ जाके खत्म होती है पूरी। हाँ सर। ठीक है, तो ये कंडीशन 2 थी, कंडीशन 1 ये थी, और फिर आखिरी में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि दोनों ट्रू होना है। ये पूरा कंडीशन 2 चल रहा था इतना बड़ा, मतलब इसका सॉल्विंग अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आता, ओनली दिस वाज द क्वेश्चन, तो उसको फिर ऐसे करना पड़ता अपन को पूरा जैसा बताया हुआ है। एनी डाउट? एनी डाउट? और 1 - x² ये भी याद रखना है
अगर ये भी क्वेश्चन पूछते ना, वो क्वेश्चन एक ही है, ये अंडर रूट के टर्म भी डिफाइंड ही करना होता, तब भी यही आंसर आता पूरा। ये भी लेना पड़ता रूट डिफाइन होने के लिए, फिर एक स्क्वायर करने के लिए, ये पूरा अल्टीमेटली हमारा बना है। तो क्या अब तुम वो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लोगे जब ये टाइप बताया था मैंने? यस किसी सर। को भी डाउट अगर है तो यू हैव टू रिवाइज। क्लास में किया है, तुम्हें बस वो निकालना पड़ेगा। सेट्स वाले पार्ट में है, फंक्शन में नहीं था। हाँ सर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन। इसके बाद का जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था चैलेंजिंग में, वो ये था, यही था ना, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। यस सर। सर ये सिंपल था। हाँ ये थोड़ा इजी था। देखो ये तो सिलेक्शन करना है, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन टफ पहले दो तो हो गए थे, लास्ट दो में प्रॉब्लम हुई। ठीक है ठीक है। अगर पहला टफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी टफ होंगे, क्या पता आगे जाके क्वेश्चन बहुत इजी दिए हुए हो। यही है ना क्वेश्चन? हाँ सर। फाइंड डोमेन, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे जैसा ऊपर था, कुछ भी अपना अलग से एक्स्ट्रा। बस अच्छी बात है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है। अगर ऊपर वाले में वेरिएबल की तरह यहाँ भी होता तो हमें केस लेना पड़ता। चलो सबसे पहले कंडीशन 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से दो केस बन, मतलब दो तरीके से कर सकते हो इसको, या तो ऐसे या एक तरफ ले जाके फैक्टर ही बना लो। तुम्हें जो पसंद है वो करो, योर कॉल, पर आंसर अल्टीमेटली करेक्ट निकालना। माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 कॉमा 3 कॉमा इन्फिनिटी, और इससे भी वही आएगा आंसर, वेवी कर्व -3। यस ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे भी वही आ रहा है। तो अल्टीमेटली पहली कंडीशन, कंडीशन 1, दिस वाज आवर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1। एनी डाउट कंडीशन 1 में किसी को भी? नो सर। नो सर। अब अपन आते हैं कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 पे अंडर रूट के अंदर की टर्म, एक और अंडर रूट है 4 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये है होल अंडर रूट वाली टर्म। ये भी टर्म क्या होनी चाहिए बोलो? ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उधर लेके चले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 4, ये लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर। अब स्क्वायर हो जाएगा इसमें। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है या 0, जो भी बोलो, और ये हमेशा पॉजिटिव ही है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो बिंदास क्या स्क्वायरिंग कर करेंगे? सकते हैं। स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 16, एक्स स्क्वायर 25। ये मत भूलना, अगर ऐसा भी क्वेश्चन होता तो ये अंडर रूट डिफाइन करना है, स्क्वायर करने से पहले ही अंडर रूट को डिफाइन कर देना, ये हमेशा आएगा। हमने ये पिछली बार पहले देख चुका है ये पार्ट, स्क्वायर करने से पहले इसको डिफाइन कर देना, ये लिख के पूरा, ये मत भूलना ये वाला पार्ट, ठीक है? फिर स्क्वायर करना, बिंदास डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो गलत ही आंसर आएगा, और इसके बाद तो अपन -5 to 5 डायरेक्ट बोल सकते हैं। या तो फंडामेंटल पार्ट से डायरेक्ट बोलो, या एक तरफ लेकर आओ x minus 5 x plus 5 वेक्टर बनाओ। मैं सब चीजें बता रहा हूँ अभी ये डाउट क्लास के अंदर, ठीक है? रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से हर पॉइंट का। उम्मीद करता हूँ इन क्लास को तुम बेस्ट यूटिलाइज करोगे, क्योंकि ये चीजें तुम्हें और इम्प्रूव करेगी। जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम करते आ रहे हो, हर मंडे अपन ऐसी चीजें करने वाले हैं। अब मैं सब रिकैप करूंगा। तो 1 और 2 आ गया, दो कंडीशंस हो गई। अब आखिरी में कंडीशन जितनी भी रहती है उन सबका इंटरसेक्शन करते, केस नहीं है कंडीशंस है, ये भी ट्रू होनी चाहिए 1 तो 2 भी होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक कहता है -5 to 5 क्लोज्ड, और दूसरा कहता है -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आया। तो कॉमन -5 क्या to है? -3 और 3 to 5। -5 comma 3 and 3 and 5. -5 to -3 यूनियन 3 to 5 -5 इंक्लूडेड है, और वो ये ओपन है, और ये बीच का कॉमन पार्ट। देखो 3 भी क्लोज आएगा ना सर 3 भी क्लोज है। सर 3 पे इंक्लूड है। क्लोज आएगा सर, चारों पे क्लोज्ड है।
ओह मैंने ध्यान पूरे नहीं, full से ओह close सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी Yes, सॉरी, sir. मैंने क्लोज्ड ही दिया हुआ है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, सब पे क्लोज्ड है, तो सब पे क्लोज कर दो। ये माइनस था, सॉरी ये माइनस। हाँ चलो आ गया सबको समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन Yes, सब आने sir. वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में तुम्हें ये सभी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, कर लोगे ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को जरा से में भी कुछ दिक्कत है रीडू करो बिना देखे, और जो नहीं समझ में आया मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ऑडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा वापस से, या अभी भी पूछ सकते हो क्लास में भी, ठीक है। ये क्लास तुम्हारे लिए रखी है, याद रखना। ये जो मंडे की क्लास है ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है। तो जितना तुम बेस्ट यूटिलाइज करोगे, क्योंकि इन्हीं क्लासेस से मार्क्स आते हैं, मार्क्स में आज इंप्रूवमेंट होता है। केमिस्ट्री की नहीं होगी ना? आज नहीं होगी, मैम थोड़ा सा बिजी है, मैम की मेडिकल में भी क्लास होती है, इस कारण नेक्स्ट वीक से होगी, ठीक है। बेफिक्र रहो, नेक्स्ट वीक से रखने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, सॉल्व x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, यही है ना? यही है ना हाँ क्वेश्चन? सर, ये सॉल्व करें। चलो Yes. x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, मुझे एक बार याद मतलब बता देना क्या है। x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसी क्वेश्चन है ना? यस सर। यस सर। और इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व। इजी कर करेंगे। अब देखो इसी को डोमेन में पता कैसे पूछ सकते थे, अंडर रूट लगाते और इस पूरे के अंदर एक माइनस साइन रख देते। तो क्या करते फिर? हाँ, अंडर रूट के पहले अंदर बाहर कितना? निकालते और फिर माइनस उस साइड, मतलब हाँ, स्मॉलर multiply सिंबल आ करते। जाएगा। माइनस तुम से ये 1 से मल्टीप्लाई करके वो इक्वालिटी चेंज कर दे। हाँ इक्वालिटी चेंज हो जाती मतलब इस टाइप क्वेश्चन में डोमेन पूछते हैं और यहाँ नॉर्मल सॉल्व करना है, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे ना बेटा? यस है। Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। चल आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंगेज में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के। देखो अब ध्यान से कैसे करना है। सबके क्रिटिकल पॉइंट लिखो बेटा। एक तो x इक्वल टू 0 है पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट, दूसरे वाले का क्या होगा? इसको इक्वल टू 1 करो 0 होगा। तो इसको अपन e रेस टू 0, e को क्या लिखते हैं अपन 2.73। 2.73 जैसे पाई होता है ना, पाई 3.14 सबको पता है ना पाई, ऐसे Yes, इसको sir. यूलर कांस्टेंट बोलते हैं। ये मैथ्स में बहुत काम आता है, ठीक है, यूलर कांस्टेंट। और आगे जब लॉग पढ़ेंगे ना तो ये बेस ई ही रखी जाती है उसमें, यूलर कांस्टेंट, ठीक है। वो ये ln हो जाएगा ना लेकिन। हाँ वो लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, वो देखेंगे देखेंगे। लॉग विद बेस ई भी बोल सकते हैं उसको, कुछ नहीं है। कहाँ गया मेरा? 2.732 वही है, वही लिखा 2.7। चलो ये हो गया। तो x इक्वल टू 0 आया ना बेटा क्रिटिकल पॉइंट, दूसरे का भी। यस सर। चलो Yes, sir. नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट को सब 0 -1. -1 और फिर Two. आखिरी वाले को 2 रखेंगे, पर ये 2 बार आएगा, इवन पावर है, पता है ना इवन Yes, पावर sir. Sign में change नोट नहीं यस यस यस। चलो तो अब अपन इसको तो उसका- बेबी कट से देखो, इधर बता रहा हूँ। एक तो मेरा -1 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, एक हो गया मेरा 0 और एक हो गया 2। चलो अब जहां भी तुम्हें डाउटफुल होना, साइन नहीं समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ ई भी आ गया, तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम वैल्यू रख रख के चेक कर लेना। 2 से बड़ी वैल्यू रख के देखोगे तुम पूरे फंक्शन में तो तुम्हें पॉजिटिव ही मिलेगा, रख के देख लो। ई मेरा ये 2.73, 2 से बड़ा नंबर रखो 4 5 6 7 10,000 हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2 के आगे देखते, 0 से 2 के बीच में 1 रखे, 1 रख सकते क्या? 1 बिल्कुल रख सकते हैं। 1 पे क्या वो भी है? पॉजिटिव। हाँ हाँ बेटा 1 रखेंगे तो इवन देखो पावर पे ये चेंज पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 1 रखने पे 1 - 2 नेगेटिव तो बना, पर स्क्वायर से पॉजिटिव बन गया फिर से। और सब न्यूमरेटर में है तो क्लोज्ड ही आएंगे, ये सब इंक्लूडेड है, ये मत भूल जाना नंबर्स को। चलो ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये भूल जाते हैं अपन इक्वालिटी, कभी कभी इक्वालिटी है और सब न्यूमरेटर में। अब 0 पे देखते, 0 से कम, -1 से 0 के बीच में देखते हैं। अब कोई नंबर साइन बोलो। चेंज। -0.5 ले लेते हैं, -0.5। ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तुम देख लेना 1 अपॉन में ले जाके, ये भी नेगेटिव, यस। ये क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव। ये क्या होगा? वो दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव। तो 0 पे फिर से आगे जाएगा, जरा बताओ। जब मैं इस टाइप से ये बस ऐसी कोई वैल्यू रखता हूँ, -0.5 रखा मैंने, मतलब -½ रखा,
माइनस हाफ पे वैल्यू ओवरऑल क्या बन रही है बताओ? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव? बेटा पॉजिटिव हो गई ना यार, पॉजिटिव कितनी बन बार बताऊं? अच्छा, माइनस हाँ, माइनस negative प्लस होता है यार। माइनस माइनस प्लस लिखाऊं क्या टॉप ऑफ द पेज पे? तुम लिखो सब, माइनस इंटू माइनस नहीं, प्लस नहीं, होता है। ठीक है, ये अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा, e रेस टू माइनस हाफ माइनस वन, वन अपॉन e रेस टू हाफ माइनस वन, मतलब वन माइनस e रेस टू हाफ को रूट e बोलते हैं, वन माइनस रूट e अपॉन में रूट e। बेटा ये नेगेटिव होगी ना वैल्यू? 2.73 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो बेटा ऐसे समझो, जीरो पे भी दो की वैल्यू सेम आ रही है ना, जीरो क्रिटिकल दो पॉइंट बार दो बार आ है रहा है ना, स्क्वायर, हाँ इसलिए इसलिए स्क्वायर साइन की तरह ही फील हो रहा है, वो स्क्वायर की तरह ही फील हो रहा है, इवन टाइम्स आता है तो ये हो गया। रख के भी देख सकते थे इसके बीच की वैल्यू जैसे हमने रखी। अब माइनस वन से छोटी वैल्यू रखो, देखो नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल तीन नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल माइनस। मुझे लेस देन वाला चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन 0,2 कर्ली ब्रैकेट, नॉट इंटरवल, कर्ली ब्रैकेट, ये इंक्लूड होंगे कि नहीं सोच के बताओ। होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। क्रिटिकल यस सर, क्योंकि पॉजिटिव में वो इंक्लूडेड। अरे बेटा ये इक्वालिटी में इंक्लूडेड है ना बेटा, इक्वालिटी तो हमेशा इंक्लूड रहती है ना। यहाँ पे देखो ना, जीरो बन रहा है ना हाँ बेटा, भाई, जीरो पे जीरो बन रहा है, टू पे भी जीरो बन रहा है, रख के देख लो बेटा, जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो, सही है? एनी डाउट? सर हाँ बोलिए सर वो जीरो से वो नेगेटिव, वैसे हम लॉजिकली देखें तो x की पावर तो ऑड है, तो वो बेसिस कर्व में के अकॉर्डिंग तो बेटा चेंज हो। ये वाले में मैंने कुछ बताया था क्या? x की पावर बेटा ये तो एक्सपोनेंशियल है, मैंने लीनियर ब्रैकेट्स में फैक्टर्स में बताया था, यही तो कहानी में ट्विस्ट हुआ। मैंने इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई थी क्या बेटा? नहीं बताई थी, ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, और इन दोनों का सेम क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो जीरो कितने के क्रिटिकल पॉइंट है? कितनों के क्रिटिकल पॉइंट है? दो, इसीलिए वही हो गया जैसा स्क्वायर में होता है। बताओ टू कितनों के क्रिटिकल पॉइंट है बेटा? दो फैक्टर है यहाँ पे, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, दो बार आ रहा था, उसी तरीके से समझ आ गया। और वैल्यू रख के भी क्रॉस चेक हो गया ना कि क्यों साइन यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। हाँ सर वो तो हो गया, बट हमें तो माइंड में ऐसा आता है ना कि वो तभी तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसमें एक्सपोनेंशियल और ऐसे दो के सेम नहीं दिए थे बेटा, मैंने सब लीनियर फैक्टर्स वाले ही दिए थे, यही तो एक कहानी में, इसलिए तो चैलेंजिंग दिया था इस क्वेश्चन। ओके चल ये हो गया क्या, अब आगे बढ़े? हाँ बोलो क्या डाउट है? आपने जो चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था ना, उसमें x+2 और x-3 का स्क्वायर था, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर क्या है वो आप बताओ। अच्छा वो अलग क्वेश्चन था क्या? हाँ सर। यस सर। तो वो भी ऐसे ही कर लेना ना यार, कर लोगे ना कि लिखो क्या वो भी? ना 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 हाँ सर हम कर लेंगे, वो तो अब हो जाएगा, मतलब सर ये अगर अच्छे से आ गया आंसर चेक करना था। सही आएगा, अगर ये समझ आ गया है तो ठीक है। ओके सर, मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं। चलो फोर्थ पे आते हैं अब। एक और क्वेश्चन था क्या? हाँ सर। ये हो गया, ये सर ये से डिस्कस हो चुके हैं ना एक बार आई गेस। नहीं ये डिस्कस नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है ये। सर किसी आपने ने सॉल्यूशन हाँ मैंने ये लिखे हुए हैं अपने सॉल्यूशन, किसी ने मांग रहे थे बच्चे बहुत सारे, तो मैंने सॉल्यूशन लिख के दे दिए थे, ऐसा डिस्कस क्लास में नहीं हुए थे, ठीक है? और सबको नहीं दिए थे मैंने, जिसने अटेम्प्ट करा था बस वो मांग रहे थे तो मैंने उनको दे दिए थे। कुछ में पेशेंस थोड़ा कम होता है बच्चों में, तो मैं दे देता हूँ, लो भाई देख लो बस। सर मांग नहीं रहे थे, आंसर भेज रहे थे आप सर, गलत। अब वो आंसर तो PDF देखो, ग्रुप में भेज दोगे। अरे सुनो जब 10 लोग मांगते हैं तो मैं 10 बार सबको एक ही चीज यस नो से बेटर है कि तुम खुद ही चेक कर लो, ठीक है? तुम अपने हिसाब से एक ही बंदे हो, बट मेरे पास में 100 बच्चे रहते हैं, ठीक है? तुम समझो बात को, इसलिए मैं भेज देता हूँ कि तुम खुद देख लो, और जो गलती है वो तुम्हें पकड़ में आ जाएगी। जब 2-3 बार गलत आंसर्स आएंगे तो उससे बेटर है कि तुम अब देख लो खुद ही, और फिर देख लेना क्या गलती हो रही है। चल आगे बढ़ते हैं। fx is equal to under root of 2 upon x square minus x plus 1, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है सर। 8 से 10 घंटे की क्लास के बाद जो टाइम बचता है उसके बीच में मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर देता हूँ जब भी वक्त मिलता है। हाँ जल्दी बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो। सर आपने ये PDF भेजा है ग्रुप में? नहीं, तभी तो सब डिस्कस कर रहा हूँ।
सर तो आज भेज दोगे ना? बेटा ये लिख रहा हूँ मैं, ये अभी सब ये वाली भेजूंगा तुम्हें फाइल जो वन नोट में लिख रहे हैं अपन। ओके ओके वो समझ नहीं आएगी तुम्हें राइटिंग ढंग से, बहुत बेकार रफ में लिखे थे मैंने एक्चुअली। 2/x² - x+1 -1/x+1, कोई और भी था टर्म, माइनस ऑफ 2x - 1, ये सिंगेज में से लिया था मैंने, अपॉन में x³ + 1। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना? बोलो जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर, यस तो सर। अब अपन इसका डोमेन की बात करते हैं। फाइंड द डोमेन। तो डोमेन के लिए रूट के अंदर की टर्म, रूट के अंदर की टर्म, रूट के अंदर की टर्म, ऐसे रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरे रूट के अंदर की टर्म है। इस पूरी टर्म को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन मींस में भी आ सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में। अब ध्यान से देखो ना, तो ये तो ठीक है, एलसीएम तो भी अपन लेंगे। तुम थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो ये बगल वाले के फैक्टर बन रहे हैं, अगर तुम्हें a³ + b³ आता है तो। हाँ x+1 x² Yes, - sir. x+1। स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको पता है ना बेटा a³ + b³? यस सर पता है। यस सर, यस यस सर, a सर। + b² - a+b² - ab। ये मैंने वो बेसिक फंडामेंटल पार्ट 1 के वक्त भी वैसे तो बता दिया था सभी। चल आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। अब अपन एलसीएम लेंगे आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा इन टाइप के क्वेश्चन में। ये आ गया एलसीएम लेंगे। चल 2 के साथ आएगा x+1, x+1 के साथ आएगा x² - x+1, और यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं आएगी। एनी डाउट? नो सर। ये आ गया। तो ये ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हो क्या? थोड़ा ऊपर वाले थोड़ा सा। यस सर, 2x कट -x² + x -1 -2x + 1। किसी को कोई भी डाउट इस स्टेप में? सर हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं? नो सर। नहीं, इसको ऐसे चलने दो सब। अब कितना हो गया ये? -x² 2x - 2x गया, 1 - 1 + 1 भी गया, और -x² + x + 2, देखो यही बच रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि x² के कोएफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा क्योंकि फिर फैक्टर बनाना आसान हो जाएगा ना, और x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं अपन लीडिंग कोएफिशिएंट को, ये रख दिया। यहाँ के बाद कोई डाउट, मतलब यहाँ तक कोई डाउट इस स्टेप में? नो सर। चलो ऊपर वाले क्या फैक्टर्स बन रहे हैं अगर तुम देखोगे, ये टूटेगा -2 और +1 में। बस करते जाओ, आराम से करते जाओ, तभी तो चैलेंजिंग में दिया था। इसमें कुछ ज्यादा अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब अपन ने जो क्लासेस में चीजें पढ़ी है वो अब काम आएगा। एक नॉर्मल वीवी कर्व के जो अच्छे क्वेश्चंस थे, इसको हम कैंसिल करेंगे, बट साइड में लिखेंगे यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। आगे मैं जो कुछ भी लिखूंगा, साइड में ये हमेशा चलता हुआ जाएगा। नॉट इक्वल टू -1। अब और ज्यादा सिंपलीफाई कर नहीं सकते। अब नीचे वाले को देखते जरा, डिस्क्रिमिनेंट देखो, Always positive. Always positive. सुन लिया बेटा, सुन लिया। अगर इसका d ग्रेटर देन 0 होता तो अल्फा बीटा 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेता, अगर नहीं तोड़ पाता तो। और अल्फा बीटा करके तुम्हें पता है अपन ने ऐसे भी क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो d तो लेस देन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² a ग्रेटर देन 0 है, तो ये दो चीज लग गई, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, p/q अगर ऐसा दे दे और q हमेशा पॉजिटिव दे दे, तो बेटा p लेस देन और इक्वल टू 0 होगा ना फिर ओवरऑल। यस सर, उसमें भी नेगेटिव होगा। यस सर। लॉजिक मतलब जो 4th 5th क्लास में तुमने देखा होगा। तो देयरफॉर x - 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, बस इतना ही बचा है। हालांकि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। चलो
x लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 infinity comma बट 2 x कभी in भी minus -1 नहीं होगा तो माइनस excluding इंफिनिटी minus से 2 इसमें -1 इंक्लूड है क्या? हाँ इंक्लूड है Yes, तो sir. हटा दें। अगर नहीं इंक्लूड होता तो नहीं हटाता मैं और माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन -1 से 2 क्लोज किसी सर को यही गलती नहीं किसी को कोई यही भी वाला डाउट है। यस सर, एक डाउट है। बोलिए। अरे मतलब डाउट नहीं, अगर ऐसा सेम क्वेश्चन रेंज में आए तो नहीं रेंज आता नहीं आता ये समझ आ गया ना? अगर हाँ, आता है चलो अगर आता कोई दिक्कत सर नहीं तो आने कैलकुलस देते से हैं। निकाल लेंगे ना तो अपन यहाँ तक चलते हैं, यहाँ तक पूरा करते जाते हैं अपन यहाँ हाँ तक बस ये साइड में लिखता है और अगर x -1 नहीं हो सकता तो y क्या नहीं होगा रख के देख लोगे ना -1 पे वैल्यू जो आ रही है। हाँ चलो फिर Yes, इसको sir. इक्वल टू y Finding करके x क्रॉस in terms मल्टीप्लाई of करके y. एक तरफ करके टाइप 4 लगा देते हो Sir. आंसर। ओके ठीक है। हाँ वो सारी टाइप्स यूज ठीक है और हाँ। उसके बाद सुनो वहां पे हमें ये लेस देन इक्वालिटी साइन नहीं आती, हम पहले अंदर वाले की रेंज निकालते इक्वल टू y रेंज करके निकालते और फिर और उससे आखिरी फिर में रूट रूट कर देते। ठीक है ओके मतलब टाइप 1 2 3 4 सब यूज हो जाता है उसमें इस क्वेश्चन। ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। Yes. यस यस सर सर। यस यस सर। मतलब तुम ऐसा समझ लो इसी क्वेश्चन का अगर रेंज पूछते तो वो AITS लेवल का था अगर ये यूनिट टेस्ट का। सर AITS कब है? बेटा बाद में पहले पढ़ लो, अभी चैप्टर तो खत्म होने दो। एक एक दो चैप्टर आते हैं उसमें, दो तीन चैप्टर। चलो ये हो गया। और कोई क्वेश्चन दिया था क्या? सर वो रेंज वाला नहीं, कर रेंज ना, वाला x + 1 था। x + 2 x अब + 2। उस पे आते हैं। डोमेन के तो हो गए ना सब चैलेंजिंग क्वेश्चन हाँ डिस्कस। 4 ही थे। यस सर 4 अब अपन आते हैं रेंज के क्वेश्चन के एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पे। क्या था वो क्वेश्चन जरा बताओ। x + 1 x + 2 1 x + 3 × x + 2 × x + 3 × x + 4। हाँ उसकी रेंज जब x r सर को आई थिंक बिलोंग x करता हो + 5 और होना चाहिए। पहला केस ये था, दूसरा केस क्या था? x ग्रेटर देन 0 की इक्वालिटी भी थी। नहीं, Zero पे? > 0 ग्रेटर देन 0 था। ऑलराइट। अब सर, अगर इस क्वेश्चन को क्या हो गया, क्या डाउट है? x + 5 होना चाहिए लास्ट में। मैंने 5 दिया था नहीं ना? नहीं x + 4 ही। नहीं सर, नहीं नहीं दिया सर था। 5 तक ही था सर नहीं सर 4 तक ही था मैंने क्या दिया था? बस यही क्वेश्चन सर था। आपने 4 तक ही दिया था सर ये लेक्चर 7 में दिया था। ठीक है, अब जो मैंने दिया था मैं तो उसी को सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें करेक्ट पेयरिंग करनी है। पहले क्या करनी है बेटा? मेन लॉजिक जो इस क्वेश्चन में था, लॉजिक यस क्या सर। था? करेक्ट पेयरिंग। क्यों लिया वो अभी तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ रहा है। क्या तुम्हें कोई भी टेक्निक पता है क्या बाई क्वाड्रेटिक की सॉल्विंग की? नहीं पता है, ठीक है। कैलकुलस बताया है, बट कैलकुलस तो एक्चुअली अपना साइड की मेथड है, पर बाई क्वाड्रेटिक की अपन डायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं होती है रेंज निकालने की, याद रखना। देयर इज नो डायरेक्ट टेक्निक। बट बहुत सारे अरे रुको बेटा, बहुत सारे बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में बदल जाते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में बदल जाते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन तो हम उनकी रेंज निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक की मेथड से। अब बोलो क्या बोलना है, बोलो। नहीं सर वही बोल रहा था कि सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना इसको चेंज बेटा करके। रुका करो बेटा, पेशेंस Yes, रखो, sir, sorry, बाकी sir. बच्चे भी है। और हर पॉइंट क्लियर रखनी है कि इन जनरल बाई क्वाड्रेटिक की हम नहीं निकाल सकते हैं, बट स्पेशल कोई क्वेश्चंस में हम जरूर कर सकते हैं। सर जो इसमें अभी x स्क्वायर और x की टर्म सेम आएगी ना दोनों में? अरे बेटा करके बता ही रहा हूं, एक नेक्स्ट स्टेप में ही दिख जाएगा तुम्हें। एक सेकंड, फर्स्ट और लास्ट लो। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, ये दो हो गया। बीच की दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन बोलो, 5x प्लस 6, बोलो यही आएगा। जवाब दो। यस हाँ सर। सर हाँ। अब देखो ये बाई क्वाड्रेटिक तो होगी, बट अभी अपन करेंगे नहीं। x स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम, तो क्यों ना अपन x स्क्वायर प्लस 5x को थोड़ी देर के लिए t मान ले, थोड़ी देर के लिए t मान ले। यस सर तो उससे क्या होगा? t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 आ जाएगा। तो t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 बाई क्वाड्रेटिक में बदल गई, पर एक कंडीशन थी। t यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर क्या इन जनरल t बिलोंगिंग टू r है क्या? नहीं है।
अगर t बिलोंगिंग टू r होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता ना क्वाड्रेटिक का। यस सर। यस सर। बिल्कुल पर t इज नॉट बिलोंगिंग टू r। तो अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूँ, अब अपन FFM लगाएंगे और FFM के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप लेंगे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ताकि एक तरफ मतलब वेरिएबल टर्म एक ही तरफ आए, एक जगह पर आए। ये तुम्हें मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बेटा AITS में। ये क्वेश्चन टिपिकल AITS टाइप का है, ठीक है। अलग अलग x का इंटरवल दे सकते थे, यहाँ पे बहुत अलग अलग इंटरवल देते हैं, तो वो तुम सभी कर लोगे, देखो मैं बताने वाला हूँ। चलो तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करते हैं। इन दो टर्म को देख के होल स्क्वायर बहुत इजीली से बन रहा है, t+5 का होल स्क्वायर होना चाहिए, पर मैंने जबरदस्ती 25 ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या गिवन एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं बेसिक फंडामेंटल यस सर। नेक्स्ट t+5 का होल स्क्वायर -25 + 1 + 24 + 1 हो जाएगा। एनी सर डाउट? -1 -1 -1 नहीं होना। -1 ये होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो। नो अब सर। अपना अब t substitute नॉर्मल t नहीं है, t मेरा x² + 5x है, x² + 5x है और एक +5 ऑलरेडी है। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? मतलब गिवन क्वेश्चन को देखो कितना बेहतरीन अलजेब्रा था, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने होल स्क्वायर में बदल दिया। देख रहे हो मैथ्स का कमाल और अलजेब्रा का कमाल, ये है अलजेब्रा। यस सर। बड़ी बड़ी चीजों को क्रैक कर लेता है। इन जनरल कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, डायरेक्ट मेथड, बस ये तो ऐसा है कि नंबर्स का खेल है। देखो ये बन गया, कोई और नंबर होता तो शायद नहीं बन पाता, पर ये बन गया और क्वेश्चन वही आता है जो बन सकता है। ये याद रखो, जो तुम कर सकते हो पेपर में वही क्वेश्चन आता है। चलो तो अब फिर से यहाँ पे होल स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि अभी भी दो जगह वेरिएबल टर्म है, FFM अभी भी नहीं लगा x + 5/2 सकते। होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर करेंगे अपन, दो बार लग रहा था यहाँ पे, तभी तो बोला AITS में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें एक आइडिया मिल गया इस क्वेश्चन से क्या लेवल होता है AITS। तभी तो पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं और बढ़िया पेपर होता है ये, तभी तो टेस्टिंग होती है रियल, एक्चुअल पेपर जैसे होते हैं IIT के, वैसे मिलेंगे तुम्हें AITS। तो पहली दो टर्म पकड़ते हैं, x + 5/2, क्योंकि 2 नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे यही बनेगा। तो मैंने क्या ऐड करा, 25/4, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 25/4। एनी डाउट? और एक +5 ऑलरेडी था। किसी को कोई भी डाउट इस स्टेप में? नो सर। नो सर। तो ये x + 5/2 का होल स्क्वायर 20 - -5/4 5/2 4 का होल स्क्वायर -1। अब FFM से कर दें। हाँ, और अब जो भी x का इंटरवल दे दें, अगर तुम्हें फंडामेंटल्स आते हैं तो अब तुम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। मतलब गिवन 4 डिग्री इक्वेशन को तुम यहां तक लेकर आ गए। अब नाउ द क्वेश्चन बिगिंस। तो सर अभी तक क्या चल रहा था बेटा? अभी तक तो बेसिक था, अलजेब्रा था, ये सिर्फ अलजेब्रा था। जब तुम इसको वापस से रीसॉल्व करोगे ना, अगर तुम मान लो गलती से किसी ने सोचा चलो सर हम होल स्क्वायर वापस ओपन करते हैं, करो रीसॉल्व, कहां पहुंचोगे? बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन पे ही पहुंचाएंगे, पर क्वेश्चन तक, फैक्टर्स तक शायद ना पहुंच पाओ, तुम यहां तक पहुंचोगे। इसको एक्सपांड करके तो मिलेगा, इसको पूरा जो एक्सपांड करोगे वहां तक पहुंच जाओगे, या ऐसे फैक्टर्स तक। ठीक है, चलो अब इसके बाद कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? पहला x बिलोंगिंग टू r। चलो केस नंबर 1, दो क्वेश्चन अलग अलग थे। x अगर r है, मतलब x मेरा -∞ टू ∞ है, ऐसे ही कहेंगे। यस सर। तो +5/2 करेंगे तो मेरे ख्याल से तो इन्फिनिटी को तो आज तक कोई भी नंबर को नहीं हिला पाया है। कोई भी ऐसा फाइनाइट नंबर आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो इन्फिनिटी को हिला दे, याद रखना। सर एक्चुअली है वो स्ट्रिंग थियरी में, वो नहीं है बेटा, रियल में अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हो। हाँ सर अभी नहीं है। ठीक है, वो तो मुझे पता है, इसलिए तुम उधर मत जाओ अभी, नॉर्मल मैथ्स में। चलो तो स्क्वायर करेंगे तो क्लोज 0 से इन्फिनिटी हो जाता है, जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू के स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी। अब -5/4 करेंगे, -5/4 करेंगे तो इन्फिनिटी को तो फिर से कोई नहीं हिला पाएगा, बट बेटा 0 तो हिल जाएगा, नंबर है वो तो। ये हो गया। अब क्या करोगे पूरा फंक्शन बनाने के लिए? होल स्क्वायर, फिर से होल स्क्वायर, तो अब फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो ये फिर से क्लोज 0 से नेगेटिव से पॉजिटिव, और इन्फिनिटी बड़ा है तो वही आएगा। अब उसके बाद आखिरी क्या करना है? -1,
-1 कॉमा इंफिनिटी आएगा आंसर। पहले वाले का आंसर ये आया। सर हाँ, क्या हो गया, बोलो क्या डाउट सर है? -5/4 से वो जा रहा है तो उसके स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/16 से इंफिनिटी जाएगा ना। लेकिन चलो, आ 0 जाओ। भी तो आ रहा है बीच में, तो बेटा 0 का -4 से मान लो 5 तक जाता है तो पता है स्क्वायर कहाँ से शुरू होता है? 0 से बड़ी वाली वैल्यू के स्क्वायर। हाँ 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 ठीक है। जाऊं क्या फंडामेंटल वाले नोट्स पे वापस दिखाऊं क्या एक बार? नहीं नहीं याद पता सर चल गया। पार्ट देखो एक बच्चा तैयार भी बैठा था कौन से पार्ट में बताया। पार्ट 2 सेकंड लेक्चर में था। चलो y कितना आ गया? -1 क्लोज से इंफिनिटी। बेटा वो फंडामेंटल तुम देखोगे लाइफ टाइम वो घूमता रहेगा फंडामेंटल। ऐसी थोड़ी ना मैंने क्लास हाँ, वेस्ट सर। करी है तुम्हें पढ़ाने में। चाहता तो मैं सेट्स पढ़ा देता, नॉर्मल टीचर सेट से शुरू करते हैं, मैंने सेट से नहीं करा क्योंकि ये चीजें कौन बताता तुम्हें फिर। चल सर वो -1 से एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैंने पहली दो और थर्ड फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई किया 1 और 4 और 2 और 3 की जगह पे। बेटा वही तो मेन था, करेक्ट पेयरिंग। और यही ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर बेटा अभी के लेवल के अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए ये एडवांस ही है। अगर तुम 12th के बाद पूछोगे तो बेटा ये एडवांस नहीं, ये मेंस लेवल बन जाता है। फिर लेवल भी तो देखा जाता है ना बेटा बच्चे का। इस समय पे पूरे दुनिया के सभी बच्चों के सामने ये क्वेश्चन रख दे तो ये एडवांस लेवल का है। 2 साल बाद यही क्वेश्चन अगर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे तो मेंस का हो जाता है। अब समझ में आया बेटा किस तरीके से बच्चा नर्चर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेवल बदलता जाता है। ओके हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो पेयरिंग आइडेंटिफाई कैसे की कि हम कौन से 2 फैक्टर्स ले सकते हैं? मैंने वही चीज बोली थी, तुमने ध्यान से नहीं सुना। अब सुनो, वापस से वही चीज रिपीट करता हूँ। हम कभी भी बाई क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाल सकते इन जनरल। कैलकुलस से निकल जाती है बट इन जनरल नहीं निकलती। बट अगर हमने क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे जहां बाई क्वाड्रेटिक में बदल गई थी, x⁴ + x² + 1, वहां x² को t रखा था। मतलब अगर कहीं घूम फिर के दिमाग लगा ले, अगर अपन 8वीं 9वीं का मैथ्स दैट इज अलजेब्रा जिससे बाई क्वाड्रेटिक किसी एक सब्स्टिट्यूशन से क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो फिर तो अपने को पता है क्या करना है। उसी लॉजिक से मैंने फिर अगर पहले 2 लेता तो नहीं बनते, अगर मैंने फर्स्ट लास्ट लिया तो बन गया सेकंड और थर्ड। अब समझ में आया? मैंने वही चीज वापस रिपीट करी। हाँ यस सर। बेटा जो कहानी में बोल रहा हूँ वो ऐसे फालतू में नहीं बोलता हूँ, कोई लॉजिक था और वो लॉजिक फिर मैंने उसके बाद लिखा था। यस अगर नहीं बन पाती, अगर नहीं हो पाती कोई भी तरीका से अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक नहीं बन पाती तो फिर कैलकुलस तो मेथड भी जाना पड़ता। फिर वो अभी है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, अभी 11th में तो तुम्हें तो ऐसे ही बन के देंगे वो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वन, x ग्रेटर सर देन। ये कैलकुलस ट्रिक हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था उससे हो जाती? बेटा फिर उसमें दिक्कत तुम्हें पता है कहाँ आती? फिर क्यूबिकल बनती डेरिवेटिव के बाद। हाँ और क्यूबिकल के फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं निकल पाएगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को। अच्छा तो फिर कैसे करते हैं? तो फिर उसका एक और तरीका है, वो अब बेटा नेक्स्ट ईयर आएगा फिर और डिटेल में कैलकुलस देखेंगे। सर आपने रेंज लेवल 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए थे क्यूबिकल, लेकिन उसके सॉल्यूशन में आपने पूरा सॉल्व किया, लेकिन हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट हो रहे थे, तो हमको कौन सा फॉलो करना है? बेटा मैंने जो तुम्हें बताया वो थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच थी, जो बच्चे जनरली सोचते नहीं है। मैंने वो थिंक करवाया तुम्हें। ओके दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आज कृष्ण ने भी मुझसे वो चीज पूछी थी कि सर हिट एंड ट्रायल से एक निकल के फिर d<0 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ सर वही मेरा वो भी मेथड थी, बिल्कुल थी, बट कुछ मेरे सॉल्यूशन से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया। दोनों करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है एंड सर फोर्थ वाला तो वो F1 आएंगे से आएंगे अलग बेटा, है। आएंगे बाद में आएंगे। अभी इधर आओ, वापस आओ, अभी खत्म नहीं हुआ। x ग्रेटर देन 0 अपन इसके बाद सर शीट हो पे ही आ रहे जाना हैं। एक सेकंड में बता दूं, बाकियों को भी बता दूं बेटा। इसको अपन इक्वेशन 1 कहते हैं। इक्वेशन 1 को अगर अपन वापस से लिखते हैं, मैं हिंट दे देता हूं फिर तो हर बच्चा कर लेगा। अतिक बेटा पहला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आया तुम्हारा? तुमने आंसर भेजा था मुझे? हाँ सर। सही आया, बहुत अच्छी बात है। क्रिश तुम्हारा सही हुआ, तुमने भी भेजा था? हाँ सर। x + 5/2 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर -1, ये मेरा y था। अब जब तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से इंफिनिटी। तो +5/2 करूंगा तो चलो शुरू हो जाते हैं, फटाफट लिखते जाता हूँ। यहाँ 5/2 आ जाएगा, 5/2 होगा से इंफिनिटी स्क्वायर करेंगे। वाओ ये तो कितना अच्छा है, दोनों पॉजिटिव है। 25/4
फिर उसके बाद -5/4 करेंगे तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 25/4 -5/4 20/4 5 सॉरी 20/4 20/4 5 होता है ना। हाँ लो लिख देता हूँ 25/4 माइनस स्क्वायर करेंगे सर। चलो अब उसके बाद फिर से स्क्वायर फिर से पॉजिटिव। वाओ क्या बनाया है 25 से इंफिनिटी 25 से इंफिनिटी। चलो सब ओपन में ही चल रहा है क्योंकि 0 पे ओपन था। फिर -1 आखिरी 24 टू इंफिनिटी। यस सर, सेकंड का भी सही आ गया। तो से इंफिनिटी ये हो गया। अब ऐसे ही अगर दूसरा दे देते हैं तो तुम ट्राई कर लेना। अब मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ। अगर x मेरा -5 to 5 होता, बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लेना बाय योर ओन बाय योरसेल्फ। अगर ये क्वेश्चन में अगर मैं -5 to 5 दे देता तो तुम्हें वहां से शुरू करना होता, वो तीसरा बन जाएगा क्वेश्चन। चलो कर लोगे ना। ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट। अभी तक हमने डोमेन के रेंज के सब क्वेश्चंस कर लिए। अब आखिरी आती है अब हमारी शीट। क्या ये क्लास इफेक्टिव लग रही है तुम्हें? रिवाइज हो रहा है सब चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके तो अब अपन आते हैं रेंज की शीट नंबर 1 की शीट नंबर 2। तुम बताओ। 2 सर शीट 2 2 ही ले लो। सर शीट 2 1 तो सारा सिंपल था। फिर भी इंटीजर्स वाले के अगर बाद देखो अगर फिर भी अगर 1 में तुम्हें कोई डाउट हो अलग से भी तो तुम अलग से पूछ सकते हो। मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। मैंने सॉल्यूशन जो टेस्ट मतलब शीट 2 के थे ना उसको बदल के वापस भेजा था। ठीक है थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ हो गई थी। मैंने भी इतने सारा लिखता हूँ तो कभी कभार टीचर से भी गलती हो सकती है लिखने में, तो मैंने वापस से भेजा था। ठीक है तो अपन सबसे पहले लेवल 2 वाले पे आते हैं जैसा सब कह रहे हो। तो हाँ जी क्वेश्चन नंबर बोलोगे? सर वो इंटीग्रल फोर्थ वैल्यू वाला 7th वाला 7th के सेवेंथ पहले वाला भी हो गया था। 9th और फोर्थ वाले में शायद Sixth इनकम्प्लीट वाला। आंसर था। एक मिनट बेटा, एक मिनट आराम से। मैंने फिर से सॉल्यूशन भेजे थे वो देखना जो मैंने आज भेजे थे सुबह। पुराना वाला सॉल्यूशन मत कंसीडर करना। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जरा मुझे बताओ 1 से लेके 5 में किसी को कोई डाउट? अपन ऐसे आगे नो सर पुराने सॉल्यूशन में फोर्थ का अलग था तो वो और नया नहीं कर दिया। तुम्हारा भी सही है। मैंने एक्चुअली इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। वो प्रिंट वो स्कैन करते समय गड़बड़। अच्छा ओके। किधर है बरोड़ा नु के? अरे बेटा माइक बंद करो ना हर्ष। बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा माइक बंद करके बात करते हैं। चलो 1 to 5 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अम्बियास तुम्हारा सही है वो क्वेश्चन। ठीक है मैंने जो अपडेटेड फाइल भेजी ना उसको देख लेना, उसमें भी वही आंसर है। चलो 6th और 7th में किसी को कोई डाउट? 7th में डाउट है? नो सर 7 तो हो गया था। 6th में डाउट है? चलो 6th पे आते हैं। 6th पे सर वो आपने सॉल्यूशन इतना लंबा क्यों भेजा था वो समझ नहीं आया। वो एफएफएम से डायरेक्ट हो रहा था ना। बेटा मैं अलग अलग तरीके से जो मेरा मन उससे लिख देता हूँ मैं। ठीक है अच्छा तो मैं हाँ बस सर वो एफएफएम से बहुत इजीली हो रहा था। सर वो एफएफएम से करा सारे के सारे क्योंकि वो इजी पढ़ रहा था सारे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में एफएफएम कितना टफ लग रहा था। हाँ सर अब वो रुकना थोड़ा सा रुकना बस। ठीक है इसलिए पहले ये मेथड एक्चुअली जो मैंने बताया ना ये स्कूल मेथड है। ये स्कूल मेथड है। स्कूल के टीचर ऐसे बताते क्योंकि किताबों में ऐसे दिए रहते रेंज के उधर ले जाके लिखो और वो उस टाइप से। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए तुम्हें। देखो उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करा x निकला। ठीक है अब x निकालने के बाद तुम्हें x का इंटरवल क्या दिया हुआ है -2 से 4। तो ये लो भाई -2 से 4। अब क्या अपन इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं सर। क्यों? इसकी साइन डिसाइडेड y कैन बी पॉजिटिव y कैन बी नेगेटिव। वेरी गुड। तो एक बार हमने एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते एक एक करके। पहली इनइक्वालिटी जब वो वैल्यू -2 से बड़ी हो और दूसरे में 4 से छोटा लेंगे। ये लिखा भी है देखो मैंने सब जितना मैं लिख सकता था मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया तुम्हारे लिए। बहुत कंटाल आता है टीचर को भी बार बार वो लिखने में बट कोई नहीं। अब हम अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब 2 को एक तरफ लाएंगे एलसीएम लेंगे और फिर पूरा सॉल्व करेंगे।
और फिर उसके बाद फैक्टर बन गए। पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और तरफ की इनइक्वालिटी थी बेटा। क्वेश्चन पे वापस से देखो, अगर -2 से बड़ा रखना है तो 4 से छोटा भी रखना है, तो फिर ये 4 से छोटा रख दिया। और फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, समझ गए थे ना? मतलब कैलकुलेशन में यही कर देता हूँ, अब अलग से कौन करेगा? ठीक है, यस सर। फटाफट होगा। थोड़ी राइटिंग खराब है, चल जाएगा ना? अब यार हाँ सर, सर जूम करके देख लेते हैं ना यार। सर चलेगा ना, पता तो चलता है। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अब नहीं वक्त मिल पाता बेटा इतना, क्योंकि अगर मैं अच्छे से लिखता इसको 6-7 घंटे। सर ये अच्छे से ही तो है। नहीं, अब मुझे नहीं सर लगता इतना अच्छे से तो हम भी नहीं लिखते। हाँ सर। हाँ सर हमारे सर आधे स्टेप्स तो हम लोग छोड़ ही देते। चलो कोई नहीं, पर ऐसे मार्क्स, मतलब ऐसी राइटिंग, चलो राइटिंग और सुधार लो। जैसे मैं लिखता हूँ ना स्टेप्स पूरी, तुम्हें जैसे क्लास में भी बताता हूँ, बस यही तुम्हें बोर्ड पेपर में लिखना है 12वीं में, तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। सर एफएफएम नहीं चलता बोर्ड में? चल जाता है बोर्ड में, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बोर्ड में बहुत इजी आते हैं। स्कूल के तुम एक बार सब्जेक्ट के पेपर में हम एफएफएम लगा सकते हैं? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन ही बहुत इजी पूछते हैं, तुम्हारा टाइप 1 2 से ही क्रैक हो जाएगा, टाइप 1 से ही क्रैक। अच्छा ओके, तो फिर अपन टाइप 1 ही लगाओ ना, क्यों एफएफएम इजी होता है बोर्ड का पेपर? तो क्रॉस चेक तो कर सकते हैं ना उससे। हाँ क्रॉस चेक कर लेना बोर्ड में, वो तो कर लेना। हाँ एक और चीज, मैंने फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस जो एनसीईआरटी का पार्ट है ना, मिसलेनियस पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके भी मैंने सॉल्यूशन लिख दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के मेरे खुद के सॉल्यूशन, वो मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैंने जो सॉल्यूशंस, मतलब कौन से मिसलेनियस लिखे, जो करंट एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी मुझे मिली थी नेट पे, उसके मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उधर इधर हो सकते पुरानी एनसीईआरटी नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तुम देख लेना, वो मैं जल्द से जल्द शेयर करता हूँ इस वीक में। फिर मैंने लिख लिया। सर हमको फंक्शन का एनसीईआरटी कर सकते हैं आप? कर सकते हो, अभी पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन और कर लो ना, बस थोड़े दिन और। हाँ सर, बहुत इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम ही अगर हुई है, एनसीईआरटी उसके बाद ओपन से तो करोगे ना, बाकी तो है तुम फिलहाल। 1 घंटे में ही खत्म कर दोगे एनसीईआरटी पूरी फंक्शन की। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, फिर अभी ये करो शीट्स, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं टाइप मिलेंगे। कब से पढ़ाने वाले हो? बस नेक्स्ट क्लास में, आज खत्म हो गया ना अपना पूरा ये पार्ट, इसलिए तो ये क्लास रखी। हाँ चलो, फिर उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए। हाँ ठीक है। चलो उसके बाद देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी एक नोट कि सभी फंक्शन फॉर्मिंग मेथड से हो सकते थे, जो मैंने बताए भी है। हाँ किसी को कोई डाउट है? और 6th में, 6th तो वैसे मैंने बता दिया। सर। और उसके बाद एफएफएम भी वापस से बताया मैंने, सभी क्वेश्चन को एफएफएम कुछ और सर आपके सॉल्यूशन अच्छे थे सब। हां ये कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है, फिर भी कोई भी और डाउट? 7th 8th 9th? सर 8th। सर 7th का फर्स्ट वाला सर का मैं आंसर -13 वाला बहुत कैलकुलेशन के बाद आएगा, सो शायद राउंड ऑफ में आ रहा था। ठीक है, देख लेंगे, तुम जो बोलोगे अपन सब देख लेंगे। अभी और 15 मिनट रुक जाएंगे अपन। देखो इधर अब 7th पे आते हैं। x³ + x² + x - 84 = 0। इसके दो मेथड है बेटा, एक तो है फैक्टराइजेशन। बेटा बचपन में हिट एंड ट्रायल वाला करा है ना? हाँ सर वैसे ही करा। हाँ सर किया था। उससे आ जाएगा शायद। एक फैक्टर क्या आता है? द फैक्टर ऑफ 4 डायरेक्ट ही आता था। और अगर 4 आएगा तो फिर डिवाइड कर दो, जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, वो मेथड थी। अब मैंने 7th का फर्स्ट पार्ट कैसे करा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। 7th क्वेश्चन, ये रहा 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली शीट ना याद रखना, एआईटीएस के वक्त जरूर रिवाइज करना। ठीक है, टर्म टेस्ट, एआईटीएस जो आगे बड़ी बड़ी एग्जाम्स आएगी उसमें। चलो 84 को हमने उधर भेज दिया और फिर मैंने +1 कर दिया दोनों तरफ। उसका रीजन है, जैसे +1 करा तो यहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं, तुम ध्यान से देखो बन रहे हैं क्या? इन दोनों को लो और इन दोनों को लो। बेटा जिसका डाउट है क्लियर हुआ? देखो ये फैक्टर बन गया। तो ये अब तुम्हें बोल दिया कि x मेरा इंटीजर है, तो ये दोनों वैल्यू भी इंटीजर होगी। मतलब दो ऐसे इंटीजर है, उन दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 85 है। इतना तो समझ में आता है बेटा? उसके बाद ये वैल्यू पॉजिटिव है। देखो मैंने कितना इंट्रोस्पेक्ट करा है, इसको समझना ध्यान से। अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन कभी कभी क्रैक हो जाते हैं इससे, बड़े बड़े डिग्री वाले। ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, x² + 1 पॉजिटिव इंटीजर होगा ना? हाँ हमेशा। यस सर। तो 85 लाने के लिए इसको भी पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा ना? हाँ यस सर। लॉजिकल समझ में आ रहा है पार्ट? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब दूसरा पार्ट, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो x² + 1 ऑलरेडी पक्का बड़ा होगा x + 1। हाँ। अगर x देखो, अगर इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शनल होता तो उल्टा हो जाता।
फ्रैक्शनल वैल्यू और घट जाती है, पता है ना स्क्वायर करने से। Yes, अगर sir. x की जगह तुम 1/2 रखोगे तो उल्टा हो जाएगा फिर, पर तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर हमने पहले ही क्रैक कर लिया, इसलिए ये बड़ा होगा। इस कारण अब आगे मैं जैसे भी करूंगा सॉल्व, उसमें जो भी कॉम्बिनेशन लेता हूं, a मेरा x² + 1 है, ये बड़ी वैल्यू होगी बिग और ये स्मॉल होगी वैल्यू। इतना समझ में आता है? सर 1/2 पॉजिटिव ही है ना, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का। ओके इंटीजर बेटा, इंटीजर। हाँ सर वो मैंने थोड़ा चलो, तो x+1 अब मैंने केसेस क्या लिए, x+1 को अब 85 प्रोडक्ट में लाना है, तो मैंने केस लिए या तो एक 1 हो और एक 85 हो, पर वो पॉसिबल -1 -85 एक लिया, एक -1 -85, पर वो देख लेना पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, वो हमने पहले ही देख लिया है। हाँ वो नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव में अपन वैसा नेगेटिव वाला नहीं ले सकते, -1 -85। फिर एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है 15 और 7 का, और 15 और 7 में मुझे मिल जाती है फिर। ठीक है, समझ आया? सर लेकिन फिर इसके तो बहुत सारे होंगे ना बन कॉम्बिनेशंस। जाते, बट यहाँ पे एक ही बनेंगे ना, इसके आगे नहीं बन पाएंगे, तुम देख लेना, मतलब बना के देख सकते हो 75 और फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 17 और 5 भी बन सकता है ना। हाँ, बस यहाँ पे एक ही पॉसिबल है, ज्यादा होते तो ज्यादा पॉसिबिलिटी से x निकल जाते हैं, यहाँ पे एक ही निकला। ज्यादा से ज्यादा x की 3 ही वैल्यू आ सकती थी, याद रखना। और ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्यों +4 ही लिया, xs पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x को तुमने -4 ले लिया, ये यहाँ से आया भी ना, दोनों सॉल्व करके आया ही है, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो 4 ही पॉसिबल, तभी तो 85 बनेगा। 1 और 85 भी ले सकते थे ना। 1 और 85 में देखो ना बेटा, क्या हुआ, x 0 आ गया और x² 84 आया, तो x पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्या, x इंटीजर आएगा क्या? नहीं और 85 और 1 लेंगे तो भी वैसा ही होगा। वो तो लेना भी नहीं, वैसे भी तुम x² + 1 को बड़ा रखना है, तो मैं क्यों वैसा वाला केस लूंगा फिर, वो लॉजिकली हमने वैसे ही क्रैक कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट थी मेथड, पर ये मेथड से कुछ थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी बढ़ा, ये मेंटल एबिलिटी, ये एनटीएस। ठीक है, ये एनटीएस स्टेज 2 है, ऐसा समझ सकते हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, ये ऊपर वाली मेथड सेकंड में बहुत काम आ रही है, उसी तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटी, अगर तुमने देखा हो तो, कि टोटल 5 लाना है, a इंटीजर है, तो देखो कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 5 के, 2, ये 2, और फिर बड़ा छोटा वैसे अलग अलग। अरे 4 बनेंगे, पर इसको तोड़ेंगे अपन 2 में, फिर उसके बाद दोनों को जब डेडिकेट करेंगे वैल्यू, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक 1 एक 5, एक 5 एक 1, और फिर सभी पॉसिबिलिटी से एक ही वैल्यू देख ली। समझ में आया? यस सर। सर 0 या 8 हो सकती है ना? 8 0 0 और 8, 0 और 8 ही आती है फाइनली, दोनों चारों केसेस से मिला सर 4,8 और 4,2 वैसे आएंगे ना इंटीजर रूट्स। हाँ, मतलब a की वैल्यू 0 है और 8 है, तुम रख के देख लेना, अब a की वैल्यू रख। हाँ तो वैसे 4,8 और 4,0। अब 8 में तो ट्रिक थी, वो हाँ, माइनस सिर्फ इम्पोर्टेंट था। देखो देखो ध्यान से सुनना, हमने आज ही ऐसे क्वेश्चन सर नेट चला गया होगा। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वो नेट चला गया था, तो नेट चला गया था तो बंद हो गया था फोन, मतलब फोन स्विच ऑफ। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ लोगे इसके सॉल्यूशन से, मेरे ख्याल से आज की क्लास के बाद तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हाँ सर। हाँ यस सर। सर इस सॉल्यूशन में एक डाउट था। हाँ बोलो, क्या सर हम डायरेक्ट अगर स्क्वायर करेंगे -5, तो फिर अगर सॉल्व करने पे b² - 4ac और d4 आ जाएगा, और फिर 13/5 और 3 डायरेक्टली आ जा रहा है, तो बेटा नहीं वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, जैसा मैंने बताया वैसे केस लेके, मैंने आज भी तुम्हें बोला ना क्लास में, हमेशा केस लेके ही करना वो है, पाया जैसा आ गया मैंने बताया। दूसरा केस। हाँ, डोमेन
डोमेन अलग से पूरा लिखना है, देखो डोमेन पूरा करा, ठीक है, और पूरा मतलब जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। डोमेन अलग से डिफाइन करना पड़ेगा हमें पहले, आज करा ना अपन ने रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो यहाँ लिखी हुई है मैंने हाँ डोमेन सर वो तो ठीक है, वो देख लेना। अब ये वाला जैसे देखो दो रूट आ गए, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैंने क्या लिखा, बोलो क्या लिखा मैंने सबसे पहले, दोनों ग्रेटर देन 0 है। डोमेन लिखना जरूरी है। अब अपन बिंदास स्क्वायर, अब स्क्वायर भी करेंगे तो उसमें एक दिक्कत है, देखो हम यहाँ पे a माइनस बी, हाँ अब a माइनस बी है तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है ओवरऑल, अगर ये बीच में प्लस होता तो दिक्कत नहीं होती। तो देखो दो केस लिए हम यहाँ पे, पहला केस सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने कैसे लॉजिकली क्रैक करा। दिस इज द एनटीएससी पार्ट, मेंटल एबिलिटी पार्ट। दिस माइनस दिस ग्रेटर देन हाफ बोला गया है, दो केस लेने नहीं पड़े यहाँ पे, क्योंकि एस ग्रेटर देन हाफ, अरे a माइनस बी को हाफ से बड़ा रखना है ना, अगर मैंने इसको a बोला इसको b बोला तो a बड़ा होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज कट हो सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है। अच्छा क्रैक कर रही है, कोई नहीं, वो फोन बंद हो गया ना, मैंने दूसरा नेट लगाया है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि a को बड़ा होना पड़ेगा b से, तभी हाफ से बड़ा पॉसिबल है। यस सर, यस तो लगा लिया। तो फिर ये वाला हमने स्क्वायर करके बड़ा रखा और उससे ये आया, और ये याद रखना ये कंडीशन है अपनी, इसी कंडीशन को लेके अपन आगे बढ़े। अब स्क्वायर करा बिंदास, पूरा सॉल्व करा, अब तो तुम देख लोगे, और दो बार स्क्वायर करना पड़ रहा है क्योंकि ये फिर से एक तरफ के अंडर रूट अभी भी था, कर रहे तो ये आएगा कुछ, हाँ वो 64 आएगा, मैंने नई वाली फाइल में भेज दिया बेटा, भेज दिया है, ठीक है। मुझे सबसे पहले आयुषी शाह, आर यू देयर? आयुषी शाह बेटा, आर यू देयर? आयुषी शाह ने मुझे बताया था सुबह ही सुबह ये वाला पॉइंट, तो मैंने चेंज सर मैंने कल ही बता दिया था आपको, कल वो, रात, अरे लेकिन आप ठीक, ऑनलाइन नहीं थे। हाँ बेटा मैं 24 घंटे नहीं रह पाता, मुझे भी कभी कभी थोड़ा अलग होना पड़ता है, ठीक है। तो जैसा मैंने सुबह फिर मैसेज देखे थे बच्चों के एक एक करके जो आए थे, तो उसमें उसने बता दिया था, तो मैंने पूरा चेंज कर दिया था और फिर कंप्लीट कर दिया था। अब तुम देख लोगे ना इसका सॉल्यूशन तो आ जाएगा अब समझ में तुम्हें। Yes, sir, और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है? नो सर। अब एक बार फिर से डाउट 13th वाले में, हाँ बेटा बोलो 13 में क्या डाउट है? ये रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले ना तुम्हें रूट्स, मैं जाता हूँ 13 पे वापस, ये पेज मेरा 24 है, याद रखना। क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, क्वेश्चन 13 ये रहा, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो इसकी मिनिमम, तो याद है ना अगर यहाँ पे एक ही जगह x होता तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफएफएम मेथड हो गया या इक्वल टू y टेक्निक, अरे इस टाइप की रेंज निकाली है कि नहीं? अच्छा हाँ वैसे करके निकालना है, तो ये समझ आ गया ना, पर a पे कंडीशन दे देंगे तो एफएफएम मेथड लगा देंगे अपन, a कहां से कहां शुरू होगा। अब तुम्हें सॉल्यूशन सर बस हिंट चाहिए थी सर, अब हो जाएगा, अभी मत बताइए चलेगा। चलो ठीक है, और कोई किसी को कोई डाउट सॉल्व करते समय, या बाद में भी पूछ सकते हो, नेक्स्ट मंडे भी पूछ सकते हो अगर अभी कोई डाउट नहीं है तो, देख लोगे एक बार? यस सर। ओके सर, एक बार और कर लेना, अगर अभी तक पूरी सॉल्व नहीं करी है तो वापस से सॉल्यूशंस देख लेना, फिर भी कोई डाउट बचते तो नेक्स्ट मंडे अपन यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो। एंड सर वो नेक्स्ट मंडे आप वो एएम जीएम वाली करोगे डिस्कस? वो आईआईटी वाला जो था, हाँ सर वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे सर उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है नेक्स्ट टाइम बता दूंगा मैं। कल से अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे। क्वेश्चन से वो क्या हो गया हर्ष? सर ये जो क्वेश्चन है ना, आप व्हाट्सएप पे मींस आप ये क्वेश्चन साथ में टीम्स में भी भेज सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप में ना वो हाँ बेटा मैं कर दूंगा, मैं भेजने वाला हूँ आज, मैं ये सब फाइल्स एमएसटी पे भी अपलोड कर दूंगा, पहले तक की तो थी, ये फाइल बाकी थी, मैं कर दूंगा, ठीक है मत टेंशन। हाँ तो क्वेश्चंस और टेस्ट और ये सब, हाँ सब टेस्ट वगैरह भी भेज सब कर दूंगा मैं। सर प्लीज नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री का भी अरेंज करवा दीजिए। अरे बोल दिया बेटा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तुमने नहीं सुना था क्या? नहीं सुना था, लेकिन मतलब नेक्स्ट टाइम एक बार टीचर को बोलना काफी होता है।
ठीक है ओके चलो remind थैंक करते यू हैं। थैंक बाय यू सर बाय Bye sir, Sir, thank you sir, बाय sir. सर एक आप थैंक यू थैंक यू Bye sir, thank you. सर